कन्वर्जन हो गया था? लुक, कल हम लोगों ने एनडीए और सीडीएस दोनों में वकैब का एक जनरल इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है? क्यों अंकित, ऐसा कुछ हुआ था? और उस जनरल इंट्रोडक्शन में आपको कुछ वर्ड बताए गए थे और एनडीए वाले बच्चों को भी कुछ वर्ड बताए गए थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि इस क्लास में ये इंटरैक्टिव पैनल था और आपकी क्लास में इंटरैक्टिव पैनल नहीं था, तो उसकी वजह से ये जो फर्स्ट 5 वर्ड्स आप देख रहे हैं इस पे हम लोगों ने डिस्कशन नहीं किया था। हालांकि आपकी क्लास में हमने इनमें से कुछ वर्ड आपको डिक्टेट किया था, लेकिन इन पे हम लोगों ने बात नहीं की थी। तो ये फर्स्ट 5 वर्ड यहां से जो है 5 वर्ड तक, ये एक कॉमन ड्यू होगा जो कि सीडीएस के बच्चों को एडिशनल टाइम में कवर करा दिया जाएगा। नाउ आई विल स्टार्ट फ्रॉम वर्ड नंबर 6, और ये वही पैटर्न है जिस पैटर्न पे आपको कल बात बताई गई थी कि हम जब बात करते हैं वर्ड्स की तो वर्ड को बेसिकली क्या काम करते हैं कि रूट टर्म से उसको ब्रेक करके समझने की कोशिश करते हैं। कल की क्लास में अगर कोई बात आपको समझ में ना आई हो तो अभी आप फिलहाल पूछ लो, क्लास शुरू होने से पहले पूछ लो, बिकॉज वी हैव टू इन्वेस्ट 2 आवर्स है। अभी हम लोग वी आर हेयर टिल 11:30, ठीक है? तो आई होप दैट द मोस्ट ऑफ द वर्ड्स विल बी कवर्ड विद द लेटर ए, एंड देन हम लोग अगली क्लास में बी पर जाएंगे। इसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी साथ के साथ करते रहेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और हम बता दें आपको कि ये सारे वर्ड जो आप करेंगे ये प्रीवियस ईयर के कलेक्शन है जो कि वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इनके सिनोनिम मेंटोनिम सब एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे रखने की कोशिश की गई है। जय हिंद। ठीक है, कैन वी स्टार्ट? ओके, सो हियर वी हैव अ न्यू वर्ड that is very common and the word is known as anarchy. अब आप इस वर्ड को सुनते होंगे, जानते होंगे, anarchy. What is the meaning of anarchy? ये बहुत कॉमन सा वर्ड है। Now break the word anarchy. ओके, अब बताइएगा विशाल, एन का मतलब क्या बताया गया था? कल की क्लास में क्या बताया गया? अ एंड एब मतलब नॉट, नेगेटिव केस। बात तुमको याद आ रही? ठीक है। इट इज द मेन वर्ड आर्क, ARCH, आर्क, और आर्की मीन्स चीफ या किंग या रूलर या राजा। आप लोगों ने नाम सुना है आर्क एंगल? आर्क एंगल को आर्क एंगल क्यों कहते हैं? आपने नाम सुना है आर्क बिशप? कौन होता है आर्क बिशप? बिशप का जो, यानी जो बिशप बोले तो जो कैंडलस्टिक जो चर्च होते हैं, क्लैरिजी मैन होते हैं, उनका जो हेड होता है उसको आप बोलते हैं आर्क बिशप। मैट्रियार्क, मैट्रियार्क, मैट्री, मैट्री बोले तो मदर। वी हैव 2 साइड्स, मैटरनल एंड पैटर्नल। तो मैटरनल साइड जो भी होते हैं वो हमारी माता की तरफ से होते हैं, इसलिए हमारा खुद के अगर चाचा हैं तो उनको अंकल बोलते हैं, लेकिन वही रिश्ता अगर माता की तरफ से मामा के लिए आ गया तो उनको मैटरनल अंकल बोलते हैं। ठीक है, सो वी हैव 2 साइड्स, मैटरनल एंड पैटर्नल। तो पैटर्नल होता है खुद का पिता, पिता से संबंधित, और मैटरनल माता से संबंधित। मैट्रियार्क होता है, इट इज द केस ऑफ मातृसत्ता, यानी कि जब एक किंगडम में, एक स्टेट में लेडी चीफ होती है। सपोज दैट इस समय वी आर इंडिया, इंडिया का चीफ कौन है? द्रौपदी मुर्मू। सो इंडिया इन द स्टेज ऑफ मैट्रियार्कस।
ठीक है, जैसे जयललिता, उस स्टेज को हम मैट्रियार्क बोल सकते हैं। तो चीफ लेडी ऑफ अ फैमिली, स्टेट, नेशन इज नोन एज मैट्रियार्क। नो, हम यहाँ पे कुछ और बात कर रहे थे। हमने कहा आर्क या आर्की का मतलब होता है चीफ, किंग, रूलर, राजा, एम्परर। अब ये वर्ड क्या आ गया, एनार्की, तो एन का मतलब हो गया नॉट। अब एनार्की ये कौन सा स्टेज हो गया, एनार्की एक ऐसा स्टेज हो गया जिसमें हम ये मानते ही नहीं है कि यहां पर लॉ, लीगल, कानून व्यवस्था कुछ है। इसे आप क्या कहते हैं, इसे आप कहते हैं अराजकता। यानी हम जब राजा को माने ही ना, अ स्टेज in which we think that there is no government, there is no rule, there is no authority, there is no regulation, the condition is known as anarchy. A state in which there is widespread, और हमने बताया है आपको कि ये जो लिखा गया है ये आपका वन वर्ड स्टेटमेंट है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन ये वर्ड इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। So I am putting all the things at a single slide. One word statement, one word substitution, synonym, antonym, uses, everything. Okay. So anarchy, अराजकता, a state in which there is a widespread, widespread मतलब होता है बड़े पैमाने पर फैला हुआ, widespread wrongdoing and disregard, disregard अपमान, अवहेलना for rule and authority, यानी कि ऐसा राज्य जिसमें बड़े पैमाने पर गलत काम होता है, नियमों का प्राधिकार की अवहेलना होती है। Look at the man, ये कब का सीन है, कैन यू गेस? होशियार, पीछे श्रीलंका का नक्शा दिख रहा है तुमको, अफगानिस्तानी, और तुमको अफगानिस्तानी कब से तुमको इस तरीके की वेशभूषा में नजर आने लगे? जब श्रीलंका बैंकरप्ट हुआ था, दिवालिया हुआ था, तो उस समय लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर कब्जा कर लिया, और वो जो प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर कब्जा कर लिया, देखो ये बंदा चढ़ रहा है प्रेसिडेंट हाउस के ऊपर कि मैं ही राजा, मैं ही मंत्री, और इसको देखो, भारत माता की जय। इट इज अ स्टेट ऑफ एनार्की, ठीक है, इट्स रॉन्ग डूइंग। वो थोड़ा सा कलर में प्रॉब्लम है। ओके, द वर्ड इज नेगेटिव, सिनोनिम आपका नेगेटिव होगा और एंटोनिम पॉजिटिव होगा, ठीक है। द वर्ड इज कैओस, मीन्स अराजकता, भीड़ भाड़, शोर शराबा। डिसऑर्डर, ऑर्डर क्रम, व्यवस्था, डिसऑर्डर बिना व्यवस्था के। मिस गवर्नमेंट, ऑल द वर्ड्स आर व्हाट, ऑल द वर्ड्स आर सिनोनिम, बट देयर इज अ वर्ड ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, समानता, समरसता, यूनिफॉर्मिटी, रूल, रेगुलेशन, ट्रैंक्विलिटी। देयर इज वर्ड पीस, फुलनेस, शांति, समरसता। क्या सैटरडे को कम आते हैं क्या आप लोग? बारिश तो कब की खत्म हो गई। देयर इज अ वर्ड लीगैलिटी, लीगल मीन्स कानूनी, इटी बोले तो पोजीशन, लीगैलिटी, ऑल द वर्ड्स आर एंटोनिम। मीन्स क्लियर हो रही है, यहां तक बातें क्लियर हो रही है। The anarchy that the country experienced after the dictator drained the treasury and fled the country। अच्छा, एक चीज समझना, जो आप सेंटेंस यहाँ ऊपर इंग्लिश में देख रहे हैं, उसमें जिस कलर में यहाँ पर आपने इंग्लिश देखी है, उसकी हिंदी नीचे उसी कलर में है। तो आप बहुत आसानी से इसको गेस कर सकते हैं कि भाई ये आपको पूछने की जरूरत नहीं है कि इसकी मीनिंग क्या होगी। तो एक सेंटेंस में जो ऑलरेडी टफ मीनिंग है, जो कॉम्प्लिकेटेड है, वो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको बना के रखा हुआ है, तो आप इसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। एनार्की दैट द कंट्री एक्सपीरियंस आफ्टर द डिक्टेटर, डिक्टेटर बोले तो तानाशाह। ड्रेन, ड्रेन मतलब होता है बह जाना, खाली कर देना, लेकर चले जाना, हालांकि ड्रेन का वास्तविक अर्थ होता है नाला, ठीक है, इसलिए ड्रेनेज प्रॉब्लम बोलते हैं। जब नाले वगैरह चौक होते हैं वो ड्रेनेज की प्रॉब्लम है यहाँ पे, तो बेसिक अर्थ हम उसको नाले से लेते हैं, ठीक है। ड्रेन द ट्रेजरी, ट्रेजरी का मतलब होता है खजाना। फ्लेड यानी कि भाग जाना। इस पूरे स्लाइड में अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेगा। इस पूरे स्लाइड में अगर किसी को कहीं किसी वर्ड पे डाउट है तो पूछ लेगा। आगे बढ़ सकते हैं? श्योर, गुड। Very common word, it is known as anemia.
Where is the pen? The word anemia. Look, आपको कहीं भी ईमिया मिलेगा. ईमिया, ईमिया मीन्स ब्लड कंडीशन. ब्लड कंडीशन. एंड मतलब क्या बताए थे? सो हैव यू हर्ड द वर्ड एनीमिया? सुना है किसी ने एनीमिया? एनीमिया, इट मीन्स अ स्टेज वेयर वी फाइंड दैट लैकनेस ऑफ ब्लड. अच्छा, बेसिकली हमारे पास ब्लड में दो सेल्स होते हैं, एक होता है WBC और एक होता है RBC. तो हमारे बॉडी में ब्लड की क्या वैल्यू है ये RBC पर क्लियर करता है. तो जब हमारी बॉडी में, यहां देखो, इट इज द नॉर्मल हेमोग्लोबिन पोजीशन, हमारे पास रेड सेल्स ज्यादा है, ठीक है, बट ये जब कम हो गया, इट इज द स्टेट ऑफ एनीमिया, एंड उस कंडीशन में RBC कम हो जाएगी. ठीक है. A condition in which the blood is deficient है in red blood cells, in the hemoglobin or in total volume. यानी शरीर में कुल मात्रा में जो रक्त होता है उसमें जो RBC है, लाल रक्त कोशिकाएं हैं, वो क्या होती है? डेफिशिएंट हो जाती हैं, उसमें कमी आ जाती है. ऐसे बंदे को खून की कमी आती है. लोग कहते हैं चुकंदर खा लो, अनार पी लो, सॉरी, अनार खा लो, चुकंदर पी लो, जो मर्जी वो करो, लेकिन हाँ, किसी का खून मत पियो, जिससे तुम्हारा खून नहीं बढ़ेगा. लेकिन आज के टाइम में हम सब्जियां नहीं खाते, फल नहीं खाते, खून पीने की इच्छा ज्यादा रखते हैं. टमाटर कहां से खाएंगे? छोड़िए. द वर्ड इज नेगेटिव. अब जरा एंड द एंटोनिम मीन्स पॉजिटिव. अब ध्यान से देखना हम किस तरीके से आपको इस कनेक्टिविटी को, एनीमिया का अगर हमको सिनोनिम ढूंढना हो, जस्ट अंकित टेल मी वन थिंग, एनीमिया इज अ गुड कंडीशन और बैड कंडीशन? ओके, लेट्स थिंक. अगर एनीमिया की पोजीशन है तो इसका मतलब बंदे की बॉडी एनर्जेटिक होगी कि वीक होगी? इसका मतलब जितने भी आप बॉडी स्लगिशनेस का केस आएगा, वीकनेस का केस आएगा, वो सारे के सारे इसके सिनोनिम हो सकते हैं. और जितने भी एनर्जेटिक मोड आएंगे वो सारे के सारे इसके अपोजिट हो सकते हैं. तो यू गाइज मस्ट नॉट लर्न, आपको याद नहीं करना, यू मस्ट थिंक. ऐसा होता है तो कैसा हो सकता है? हम बार बार कह रहे हैं इंप्रूव योर मेंटेलिटी, इंप्रूव योर मेंटेलिटी. अगर अपनी सोच को बढ़ा ले गए तो लाइफ में कोई तुमको हरा नहीं पाएगा. हम कभी कभी खुद से हारते हैं विशाल, होता है. अगर हमने खुद को जीत लिया तो पूरी धरती पर हमें जीतने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन हम खुद से हार जाते हैं. शर्मा जी, क्लियर? सो स्लगिशनेस, क्या मतलब होता है स्लगिशनेस का? आलसपना होना, लेजीनेस. तो देखा है, स्लगिश क्यों होता है? झींगा, जोंक टाइप का होता है. तो बेचारे को पीटते रहो, मारते रहो, कुछ चलता ही नहीं. स्लगिशनेस, आलसपना आ जाता है. तो जब बॉडी में ब्लड कम होगा तो स्लगिशनेस आएगी कि नहीं आएगी? होता है. सिंपल सा केस. ठीक है. स्पिरिटलेसनेस इज स्पिरिट, एनर्जी. तो एनर्जी ही खत्म हो जाएगी. तुम्हारी बॉडी से खून चूस लिया जाए तो तुम हिलना बंद कर दोगे. तुम एनर्जी की बात कर रहे हो हैं? तुम्हारी बॉडी से खून कम हो जाए, कोई बोले कि रसमलाई का भंडारा हो रहा है, जा पाओगे क्या? बल तुम्हारे घर के नीचे हो रहा हो, तो भाड़ में क्या भंडारा? पहले मुझे कुछ खाने के दे भाई, हैं? हाँ तो जाओ ना, ले आओ, लाइन में खड़े होकर रहोगे तब ना जा पाओगे. द वर्ड इज अपैथी. हैव यू हर्ड द वर्ड सिंपैथी? अच्छा, यहां पे एक वर्ड होता है पैथी, PATH, पैथ या पैथी शब्द का मतलब होता है फीलिंग. और बोले तो अपैथी मीन्स क्या होता है? कि किसी प्रकार की कोई फीलिंग होती ही नहीं है. अपैथी मीन्स किसी से हेट भी हो जाना, नफरत हो जाना. हेटेड कंडीशन को भी अपैथिक बोलते हैं. अपैथेटिक बंदा कौन सा होता है? जिसके पास कोई इमोशंस नहीं होते. इसीलिए आप जब ये पता करना होता है कि भाई साहब इसको हुआ क्या है, बीमारी क्या है, तो ऐसी कंडीशन में हम पैथोलॉजी यूज करते हैं. तो ओलॉजी का मतलब कल क्या बताया था?
स्टडी। तो पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया कि हम ये पता करते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या है, फीलिंग क्या है इसके अंदर, पता करते हैं। बधाई हो, आपके अंदर खून की कमी है, आप इस दुनिया से निकलने वाले हैं, पैथोलॉजी से मालूम हो गया। पैथ प्लस ओलॉजी। सिंपैथी क्या होता है? सिम बोले तो पिटी दिखाना, दया दिखाते हैं कि सेम तरस खाते हैं। ओके, मतलब किसी के घर अगर चोरी हो गई और हम सिंपैथी दे रहे हैं तो हम उस पर तरस खा रहे हैं। बेचारा कहां से आ गया, इसके घर चोरी हो गई। अरे सहानुभूति, सहानी अनुभूति, सहानुभूति। जब सामने वाले की हानि आप अपनी अनुभूति करते हैं तो सहानुभूति होता है। किसी घर चोरी होगी तो उसको सांत्वना दोगे ना कि चल कोई बात नहीं, कौन सा तूने ईमानदारी से कमाया था, फिर बना लेगा, तू तो वैसे ही बेईमान है, तेरे पास पैसे की कौन सी कमी, आती जाती रहता है। सहानुभूति। वो दौड़ा कर मारेगा तो सहानुभूति देने आया है बेटा। हाँ, पिटी का मतलब होता है कि हम उसके लिए तरस खाते हैं, दया देते हैं। ये एक तरीके का ह्यूमिलेशन होता है। प्रसाद और भोजन एक ही तो नहीं हो जाएगा ना बालक, अलग अलग होता है। बनता दोनों कढ़ाई में, वो अलग बात। हाँ, आइए, क्लियर हो गया। द वर्ड इज एक्सुबरेंस। आपने वर्ड सुना है उबर? उबर कैब को उबर नाम क्यों बोला गया? कि वर्ड है ओला। ओला को ओला क्यों बोलते हैं? एक सर्फ का नाम है व्हील, एक साबुन का नाम है लक्स। क्यों नाम क्यों पड़ा इनका ऐसा? कंपनी वाले पागल है क्या कि ऐसा ऐसा नाम रखते हैं? कभी किसी ने कोशिश नहीं की कि लाइफ बॉय को लाइफ बॉय क्यों बोलते हैं, सनसिल्क को सनसिल्क क्यों बोलते हैं? बस यूज कर लिया, काम खत्म है? लेकिन नाम तो लक्स है। लक्स का मतलब फिजिक्स को होगा, फिजिक्स पढ़ो तो जानते होगे कि जो पानी, जहां पर सनरेज जहां पर गिरती है वाटर पे, तो जो ब्राइटेस्ट पॉइंट होता है उसको आप लक्स पॉइंट बोलते हैं। तो लक्स का मतलब क्या है कि जैसे वो पानी चमकता है ना, ये साबुन लगाओ तो भी चमकोगे अंधेरे में, बल्ब की जरूरत ही नहीं। ऐसा है क्या? उबर को उबर क्यों बोलते हैं? देखो, ANC एंस बोले तो पोजीशन, एक्स का मतलब होता है मोर, और उबर शब्द का जो मतलब होता है वो होता है लाइफ से लेते हैं। तो एक्सुबरेंस क्या होता है? जब जीवन जीने का जोश आ जाता है। तो जो उबर टैक्सी वाला है ना, कि हम आपकी जीवन रेखा है, आपको कहीं भी जाना हो अब एक ऐप पे आओ ना। किसी भी प्रोडक्ट का नाम या तो क्वालिटी पर रखते हैं या वर्क पे रखते हैं। भाई प्रोडक्ट का नाम हवा में थोड़ी रखते हैं, क्यों शर्मा जी? अब मान लीजिए आपके पास दो प्रोडक्ट है, एक सीमेंट है और एक समोसा। तो आप बोलेंगे ना स्वादिष्ट समोसा मजबूत सीमेंट, उल्टा थोड़ी करेंगे, मजबूत समोसा स्वादिष्ट सीमेंट, ये तो होगा नहीं। ठीक है। विवेसिटी, विवा शब्द का मतलब ही होता है लाइफ, इसलिए विवेशियस जो बंदा होता है वो जीवन से भरा होता है। दो वर्ड होते हैं, विव और विट। विट शब्द का मतलब ही होता है लाइफ। एक कैप्सूल आता है रिवाइटल, री मतलब अगेन, विट मतलब लाइफ, अल मतलब रिलेटेड, रिवाइटल पुनर्जीवित करना। और जो जीवन देता है उसको विटामिन बोलते हैं, अपनी भाषा में आप लोग विटामिन कहते हैं उसको। द राइट प्रोनाउंसिएशन इज विटामिन। सो आर यू गेटिंग माई वर्ड्स और नॉट? ठीक है। अच्छा एक चीज बताना, हटाओ, पिज्जा को पिज्जाज क्यों कहते हैं? बहुत मनपसंद से खाते हो, कैस्पिकम पिज्जा ले आते हैं, पनीर का पिज्जा ले आते हैं। बताइए विशाल, पिज्जा को पिज्जा क्यों कहते हैं? चलिए, आपको पिज्जा फ्री है? वो वर्ड दूसरा होता है। वेरी गुड। वो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इटैलिक फूड है। क्या, कौन सा फूड होता है? नहीं 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 नहीं, अच्छा वर्ड है, इटालियन फूड है पिज्जा, इटैलिक फूड है। पिज्जा जो वर्ड है, पिज्जा, इस शब्द का मतलब होता है एनर्जी, लाइटनेस। तो पिज्जाज होता है जब जीवन में खुशियां आ जाती हैं। जैसे समझो तुम्हारे अंदर खून खत्म हो गया तो तुम्हारे अंदर पिज्जा आ जाएगा, लेकिन खून बहुत ज्यादा हो गया। क्या बोला इसने? सम पीपल डेवलप रेगुलर हार्ट रिदम्स
ऑफ लाइफ थ्रेटनिंग अनीमिया। अच्छा, रिदम का मतलब लय, सुर, ताल, लाइफ थ्रेटनिंग जीवन घातक, एनीमिया एनीमिया यानी अगर किसी के अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो हार्ट अटैक भी हो सकता है। ऐसा है क्या? क्योंकि हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। जब ब्लड का फ्लो प्रॉपर नहीं आएगा तो हार्ट को ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा, तो जो कार्डियोवैस्कुलर जो आपके मसल्स हैं वो क्या होंगे? वो ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। ज्यादा प्रॉब्लम में आएंगे तो हार्ट कहीं ब्लॉक हो जाएगा, और अगर हृदय गति रुकी तो राम नाम सत्य है, काम खत्म। ज्यादा थोड़ी सोचना है। ठीक है, नोट कर लिया? आगे बढ़े। अरे बालक देखो, AZZ आपको एक तरीका सिखाते हैं, सुनो। वर्ड के लास्ट में ES, IES, VES, CH, AZ, EZZ, AZZ, इस तरीके से बनने वाला कोई भी केस नाउन है। हमने कल बताया था विशाल कि वी हैव 2 पॉइंट्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, तो इस पे खत्म होने वाला वर्ड नाउन होता है। तो बेसिकली जो वर्ड था आपका वो ये वर्ड था मेन। और एक स्पेलिंग का फॉर्मूला समझो, 2 कॉन्सोनेंट के बीच में अगर कोई वॉवेल है, सफिक्स अगर वॉवेल का है तो आखिरी का कॉन्सोनेंट डबल होता है। ये ब्रह्मांडीय फॉर्मूला है, आज से 100 साल बाद भी ऐसे ही काम करेगा। सुन लो दोबारा सुन। ये हम अभी बताना नहीं चाह रहे, देखो अभी हम कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहते आपको, क्योंकि अभी मात्र हम लोग अभी दूसरी क्लास में हैं। ठीक है, अभी 1-2 दिन लग जाता है चीजों को एडजस्ट करने में, तो आप अभी अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो कि यार जो रटा हुआ है चलो उसी में से कर लेते हैं। लेकिन अभी 1-2-3 दिन के बाद ऐसा लगेगा आपको कि नहीं, ये वाला टेक्निक ज्यादा अच्छा कारगर है। आप ब्रह्मांड में किसी वर्ड को उठाकर देख लेना, अगर 2 कॉन्सोनेंट के बीच में वॉवेल है और लगने वाला सफिक्स वॉवेल का है तो आखिरी का कॉन्सोनेंट डबल होता है। फैट, थिन, कुछ भी ले लो, XYZ, बिग, कुछ भी XYZ। तो बेसिकली वर्ड है बता पिज। पिज शब्द का मतलब होता है स्पिरिट, लाइटनेस, हल्कापन। तो पिजाज होता है कि वो अवस्था होती है जो आपको एक लाइटनेस आती है अपने अंदर, एक लगता है कि ये टेंशन फ्री है, उस कंडीशन को पिजाज कंडीशन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। एनी डाउट? एनहाइड्रस काफी इजी वर्ड है, बहुत सुना हुआ है इसके बारे में। ओके, just note if you want. This is the word anhydrous. एन बोले तो बोलते रहो हमारे साथ, बताइए। OUS इज इक्वल टू फुल ऑफ। किसी वर्ड के लास्ट में OUS आएगा तो फुल ऑफ, फुल ऑफ बोले तो एडजेक्टिव। ट्रेमेंडस, ग्लोरियस, मार्वेलस, किसी भी वर्ड के लास्ट में XYZ देखोगे इट इज फुल ऑफ, मतलब एडजेक्टिव। ठीक है, अभी आगे चल के हम लोग कैसा कुछ करेंगे कि क्वेश्चन करेंगे। जब क्वेश्चन करेंगे तो ये टर्म ज्यादा आपके लिए कारगर होगा। ठीक है बेटा, पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन लगाने से होगा। यहां पे कितना भी अच्छा पढ़ लो, अगर तुमसे क्वेश्चन नहीं लग रहे हैं तो बेकार है पढ़ना और धिक्कार है पढ़ाने वाले पर। नहीं समझ में आया गुड़िया? आगे शाबाश। जब समझ में लाते, जो चीज कम होती है उसे कम खर्च करते। ये भी समझ में नहीं आया ना? अच्छा, ये समझ में आ गया? ठीक है, ओके। हाइड्र और हाइड्रो शब्द का मतलब होता है वाटर, पानी। आप राजस्थान चले जाएं, जयपुर से आगे के इलाके में आप पहुंचे, उधर जयपुर से आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो नागौर, कुचामन, उधर आपका जोधपुर, जैसलमेर, वो पूरा इलाका जो है जयपुर से पहले ही शुरू हो जाता है। जयपुर से थोड़ा सा और पहले से ही रेगिस्तानी मिट्टी शुरू हो जाती है, वो मिट्टी रेत है, वहां पे पानी खूब होता है, बरसात खूब होती है, 4 घंटे 6 घंटे बरसात, उसके बाद पूरी मिट्टी सूख गई। आप बैठ जाओ मिट्टी पर, कुछ नहीं होगा आपने। और यहां अगर 1 घंटे बरसात होगी तो बच्चे ही नहीं आते, और बाहर यमुना जी आ जाती हैं दर्शन देने। एनहाइड्रस, फ्री फ्रॉम वाटर, बता दिए, निर्जल, जन विहीन। अच्छा,
वर्ड क्या है? एरिड, नेगेटिव वर्ड था। एरिड शब्द का मतलब बंजर होता है। जो जमीनें नॉन फर्टाइल होती हैं, जिसपे खेती नहीं हो सकती है, उसको आप एरिड लैंड बोलते हैं। और ऐसी अवस्था को एरिडिटी बोलते हैं। अगर इसी के लास्ट में हम ITY जोड़ दें तो एरिडिटी बंजरपना हो जाएगा। आपने से ये वर्ड सुने होंगे, ऐसी बात नहीं कि नहीं सुने होंगे, लेकिन आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम। समझ रहे हैं हमारी बात? ठीक है, तो एरिडिटी या एरिड बोले तो नॉन फर्टाइल। भाई बंजर क्या है बेटा? बंजर जहां पे पानी की कमी हो। भाई खेती किस पे नहीं हो? जब पानी नहीं होगा तो खेती नहीं होगी, काम खत्म। ठीक है, बैरन का मतलब ही होता है भाई, बताइए आपको। डेजर्ट, रेगिस्तान, देखो सिंपल सा वर्ड था, वर्ड एनहाइड्रस था। हमने कहा नेगेटिव है, तो जितने मोड विदाउट वाटर के साथ कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए बच्चे? सारे के सारे सिनोनिम। और जितने मोड वाटर के साथ कनेक्ट होते हैं वो सारे के सारे क्या हो गए? अपोजिट हो गए। द फर्स्ट वर्ड इज हाइड्रेटेड, जलीय। आ गया, आ गया। फर्स्ट वर्ड हाइड्रेटेड, तो आपने सुना होगा हाइड्रेशन, और किसी को पानी की कमी होगी तो क्या बोलते हैं उसको? डिहाइड्रेशन। आप क्रिकेट वगैरह खेल देखते हो तो भाई साहब विराट कोहली को डिहाइड्रेशन हो गया, बेहोश होकर गिर गया, ऐसा हुआ नहीं है। फर्टाइल, उपजाऊ। प्रोडक्टिव, उपजाऊ, जिससे कोई चीज प्रोडक्ट होती है, प्रोडक्टिव। प्रोडक्ट, प्रो का मतलब भविष्य, डक्ट का मतलब खींचना, एव का मतलब पोजीशन। प्रोडक्ट जिसको भविष्य के लिए तैयार करते हैं वो प्रोडक्ट, उत्पाद। कैमल कैन सर्वाइव सो लॉन्ग इन एनहाइड्रस कंडीशन, निर्जल अवस्था में ऊंट बहुत दिनों तक जीवित रह सकता है। सर्वाइव का मतलब जीवन यापन करना, जीवित रहना। इस स्लाइड में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, वो रुक जाओ। किस क्लास, किस बैच में हो? NDA की CDS? CDS कल आए थे आप? गुड। आज पहला दिन है। CDS के लिए आप हो, अभी फर्स्ट अटेम्प्ट होगा पेपर आपका। ये किस तरह पेपर देना है? अप्रैल में। गुड। क्या प्रिपरेशन है बच्चा? प्रिपरेशन क्या है? मॉडल पेपर लगाते हो ना? मॉडरेट है। 120 क्वेश्चन में कितने राइट हो जाते हैं? क्या पार्ट गलत था? वोकैब का पार्ट गलत था। याद करते हो? 10 दिन बाद भूल भी जाते हो। जो याद रहता है वो पेपर में नहीं आता। हर बार सैंपल पेपर में कुछ, जो कुछ याद होता है पेपर में कम ही आते हैं। नए वर्ड भी तो आते हैं पेपर में। नए वर्ड के लिए क्या करते हो? अच्छे, ये वोकैब का सेशन चल रहा है, 11:30 तक चलेगा। हाफ एन आवर आपका बीत चुका है, आप आधे घंटे लेट हो। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं रूट टर्म से वोकैब सीखने की। कुछ वर्ड्स हो चुके हैं, बाकी की स्लाइड्स में इस तरीके से वर्ड बताए गए। आपको किसी स्लाइड में किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी तो पूछ लीजिए। कहां कहां शर्म नहीं करनी चाहिए अंकित? पढ़ने में, लड़ने में, खाने में, 3 चीजों में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। पढ़ने में कॉम्प्रोमाइज करोगे कैरियर खत्म, लड़ने में कॉम्प्रोमाइज करोगे कोई कूट के चला जाएगा, और खाने में कॉम्प्रोमाइज करोगे शरीर खत्म। और डॉक्टर, टीचर, वकील, 3 से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। ठीक है, लाइफ हमने कहा ना, अभी तुम लोग बहुत छोटे छोटे हो, शुरू कर रहे हो जिंदगी अपनी। अभी एक एक स्टेप चलोगे, रोज कुछ नया सीखने की कोशिश करो। हम कल कहाँ थे और आज कहाँ हैं, दोनों में कंपेयर करो। आप सभी इंडियन आर्मी में सर्विस करने के लिए सोच रहे हैं, और उसके लिए आपको मेंटल लेवल पे बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। पहलवानी नहीं करनी ना, दिमाग लगाना। और दिमाग लगाने के लिए, दिमाग इकलौती ऐसी चीज है जिसको जितना घिसोगे ये उतना चमकता है। और ये सोचोगे नहीं मेरा दिमाग खर्च हो जाएगा, कैसे लाऊंगा फिर दोबारा, फिर नहीं होना है कुछ, फिर प्रॉब्लम है। आगे बढ़े।
देखो, अच्छा सुनो, हटाओ प्रोडक्टिव। तुमने नाम सुना है कंडक्टर? कंडक्टर कहाँ पाया जाता है बेटा? इलेक्ट्रिसिटी वाला, वो बस में भी तो कंडक्टर होता है। अच्छा, कंडक्टर को कंडक्टर क्यों बोलते हैं? DUCT, डक्ट शब्द का जो मतलब होता है वो होता है टू कैरी, ढोना, कैरी। कन लगा दिया, कन मतलब होता है विथ। कंडक्ट हो गया, अपने साथ जोड़ना, आचरण को बोलते हैं कंडक्ट। तो जो हमारा बिहेवियर होता है उसको हम कंडक्ट बोलते हैं। अब उसी तरीके से प्रोडक्ट में प्रो मतलब होता है फ्यूचर। दो वर्ड होता है, प्री और प्रो। प्री होता है एक कदम पहले, प्रो होता है एक कदम आगे। ठीक है। डक्ट का मतलब क्या बता दिया? इव का मतलब पोजीशन। तो प्रोडक्टिव उत्पाद क्या होता है, किसके लिए बनाया जाता है? प्रोडक्शन किसके लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए कि प्रेजेंट के लिए? फ्यूचर। आज बना रहे हैं तो कल ही ना खाएंगे भाई। ठीक है, अभी क्लियर है बेटा? इसलिए कंडक्टर को कंडक्टर बोलते हैं, सब कुछ साथ लेकर चलता है। ठीक है। जब वो देखा है तुमने पाइपलाइन पानी वाली, उसे बोलते हैं एक्वीडक्ट। ये जो देखा है नहर, कैनल, तो नहर को भी क्या बोलते हो? एक्वीडक्ट। एक्वा मतलब पानी हो गया, डक्ट का मतलब कैरी करना। तो जहां से पानी होकर जाता है उसको एक्वीडक्ट कहते हैं। बात समझो? आगे बढ़े। ओके, ये बड़ा अच्छा वर्ड है, एनोनिमस। बेचारे का चेहरा देखो, है ही नहीं। ओके, हाँ, अरे बालक, अनजान ही तो होगा, समझो। गुड। एन मतलब क्या बताया? अब तो याद हो गया होगा ये। OUS मतलब क्या बताया? फुल ऑफ। एडजेक्टिव बताएं आपको ना बेटा, कुछ दिन में ये खुद अपने आप क्लियर हो जाए। हमें आपको बहुत लंबा सिखाने की जरूरत नहीं है। ढंग से अगर हमने 20-25 वर्ड आपके साथ डिस्कस कर लिए, देन उसके बाद आप खुद चेक करोगे कि आपकी वोकैब इजी हो रही है। और अगर एक बार वोकैब पे कमांड कर लिया ना, तो लैंग्वेज तो अपने आप इजी हो गई। क्यों बालक? ONYM, ओनिम। ONYM, ओनिम शब्द का मतलब होता है नेम या वर्ड। इसीलिए समान नामों को सिनोनिम कहते हैं, क्योंकि सिन का मतलब ही होता है इक्वल, और विपरीत नामों को एंटोनिम कहते हैं। और जो गुमनाम होता है, जिसका कोई नाम पता ही नहीं होता है, उसको एनोनिमस कहते हैं। तो बहुत से ऐसे लेखक होते हैं जो अपनी रचनाओं पर अपना नाम नहीं देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? एनोनिमस कहते हैं। आपके मोबाइल फोन पर अचानक ही मैसेज आता है कि बधाई हो, आपके खाते से 25,000 रुपए निकाल लिए गए हैं। आप ढूंढते हैं कब निकाला, किसने निकाला। ऐसे व्यक्ति को एनोनिमस कहते हैं। गुमनाम, जिसका कोई नाम, लैकिंग इंडिविजुअलिटी, डिस्टिंक्शन एंड रिकॉग्नाइजेबिलिटी, जिसकी कोई इंडिविजुअलिटी ना हो, व्यक्तित्व ना। हमने कहा जिस कलर में ऊपर आपको इंग्लिश दिख रही है, उसी कलर में नीचे इसकी हिंदी है। ठीक है, तो आपने बहुत परेशान नहीं है। ठीक है, इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व, डिस्टिंक्शन। आप जब 75% से ऊपर पास होते हैं तो कहते हैं डिस्टिंक्शन से पास होता है। तो डिस्टिंक्शन का मतलब ही होता है विशिष्टता या विशेष सम्मान। ठीक है। रिकॉग्नाइजेबिलिटी, पहचान। जब पहचान नहीं पता, कौन हो, कहां से हो नहीं पता, वर्ड क्या था, नेगेटिव की पॉजिटिव? बोलो, नेगेटिव था ना बच्चे। अननेम्ड, अननेम्ड भी तो सिनोनिम है बालक, नाम ही नहीं है। गुमनाम, गुमनाम एक मूवी थी, देखा है किसी ने?
नहीं देखा। अच्छा अच्छा, एक बहुत फेमस सा गाना था उस समय, हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, सुना है किसी ने? हैं? क्या नाम बताया मूवी का? गुमनाम। नाम ही नहीं था, महमूद था इसमें आर्टिस्ट, और हेलेन फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी उसमें। अच्छी मूवी है, बहुत पुरानी है, अब तो सारे आर्टिस्ट मर गए उसके, एक हेलेन जिंदा है, सैफ अली खान की माता जी। अनआइडेंटिफाइड, जिसको आइडेंटिफाइड न किया जा सके, जिसको आइडेंटिफाई कर लिया उसकी पहचान हो गई कि नहीं, और जिसको आइडेंटिफाई न करे वो क्या कहलाया? गुमनाम। समझ रहे बात को? पर्टिकुलर, जो स्पेसिफिक छुपा हुआ हो। अब यहां पे आ जाइए, वर्ड क्या था? नेम्ड। तो नेम का मतलब, देखो बेटा, पार्ट या पार्ट का मतलब क्या होता है? जो टुकड़ों में टूटा हुआ है उसकी पहचान स्पष्ट होगी। नेम का मतलब क्या हुआ? नाम। नाम है तो पहचान होगी। स्पेसिफाइड है तो क्या होगा? अब यहां पे ये वर्ड बहुत आपको आता है, आप इस वर्ड में से एन को हटा दीजिए, अन को हटा दो, तो क्या बचा? एम्बिगस। अच्छा, एम्बी का मतलब क्या होता है? एम्बी का मतलब ही होता है टू। इसीलिए जो जल और थल दोनों पे रहता है उसको एम्फीबियन बोलते हैं। जो दोनों हाथों का एक समान यूज करता है उसको एम्बीडेक्स्ट्रस बोलते हैं, क्योंकि डेक्स्टर शब्द का मतलब ही होता है यूज। दो वर्ड होते हैं, डेक्स्ट और टेक्स्ट। तो टेक्स्ट, TEXT, टेक्स्ट का मतलब होता है टू रीड। इसलिए आप जो बचपन से किताबें पढ़ते आ रहे हैं उनको टेक्स्ट बुक कहते हैं। So everything has a reason, nothing is illusion, everything has a reason. सब कुछ कारण है बेटा। अपने ब्रह्मांड में जितनी चीजें देखते हो, they all connected with a specific reason. इसी स्पेशल की बात होती है, लेकिन उस स्पेशल की जो कंडीशन होती है वो बेसिकली डिफाइन नहीं होती। हम मानते हैं कि पर्टिकुलर का मतलब ही विशेष होता है। हाँ बिल्कुल क्लियर है आप, वो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, एम्बिगस का मतलब क्या होता है? दैट हैज द नॉन क्लियर मीनिंग। क्या बोलते हो इसको? वेग कहते हो। वो एम्बिवेलेंट होता है वो केस, वो द स्टेट ऑफ मिक्स्ड फीलिंग, वो एम्बिवेलेंट होता है, सुख और दुख एक साथ आता है उसको। एम्बिगस क्या होता है बेटा? जो अनक्लियर होता है, वेग होता है। आपने वर्ड सुना होगा, VAGUE, वेग। वेग बोले तो नॉट क्लियर, ठीक है। तो जो वेग होता है वो आपका एम्बिगस होता है, नॉट क्लियर। अच्छा, ये वर्ड क्या हो गया? ये वर्ड हो गया नेगेटिव। नॉट, अन का मतलब क्या हो गया? नॉट। तो जो अनक्लियर नहीं है, इसका मतलब जो क्लियर है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अनएम्बिगस क्लियर, अन को हटा दो, एम्बिगस नॉट क्लियर। और अब जब क्वेश्चंस करेंगे हम लोग, वो धीरे धीरे उस वहां पहुंच रहे हैं, तो आपको लगे अच्छा अभी फिलहाल हम लोग एक दो क्लास के बाद आई विल जस्ट टेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CDS NDA के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे कि भाई साहब कैसे हम उन क्वेश्चन को करेंगे जिस क्वेश्चन में आए हुए वर्ड की हमको मीनिंग ही नहीं आती। अच्छा, 90% केस में ये तो होता है ना कि क्वेश्चन हमारे सामने आता है लेकिन हमको वर्ड की मीनिंग नहीं पता, तो हम आपको यहां 10 20 25 वर्ड करा दें, आप बड़े खुश हो जाए, वाह मजा आ गया मजा आ गया मजा आ गया, मतलब भावनाएं बदल जाती हैं तुरंत। जब तक ये चल रहा होता है, क्या पढ़ाते हैं, क्वेश्चन आता है नहीं होता, भावना बदल गई, शब्द वही है, क्या पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाते हैं, इसे क्या पढ़ाते हैं, वो वाली भावनाएं नहीं आनी चाहिए। सो ये किस तरीके से अप्लाई होगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन देना बड़ी बात नहीं, इसको एप्लीकेबल करना। ब्रह्मास्त्र रखने से नहीं होता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना चाहिए और सटीक होना चाहिए। I heard the news from a person who will remain anonymous, कि मैंने एक खबर ऐसे व्यक्ति से सुनी है जो मेरे लिए कौन रहेगा? गुमनाम रहेगा, anonymous रहेगा। Is it clear to all? आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, विशाल जी हो गया? पीछे
अपैथी, देखो अभी ये वर्ड चल ही रहा था, सिंपैथी पैथी बात ही हो रही थी। अपैथी, जरा इस बेचारे का चेहरा देखो, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, हे प्रभु उठा ले मुझको नहीं पड़ोसी, क्योंकि हम अपने दुखों से नहीं पड़ोसियों के सुखों से बड़ा परेशान रहते हैं। ये ह्यूमन नेचर, हमारे पास कितना है हमें इससे मतलब नहीं है, पड़ोसी के पास हमसे ज्यादा कैसे होता है। और आमतौर पे हम किससे कंपेयर करते हैं? पड़ोसी से। शर्मा जी घर शादी थी, 10 मिठाइयां थी, हमारे घर 8 ही क्यों बनी है, 2 और बनवा लो। हाँ, आपको बड़ी गहराई से ज्ञान है दुनियादारी का, अभी उम्र नहीं हुई है आपकी ऐसा कुछ। उदासी का ज्ञान है, इस उम्र में इतना ज्ञान मत रखो बेटा उदासी का, है? सही बात है, एक दिल टूटे वाले की फीलिंग दूसरा दिल टूटे वाला ही समझ सकता है ना। बड़ी प्रॉब्लम है, देखो अपने दुखों से नहीं पड़ोसियों के सुखों से बड़ा परेशान है बेचारा। केस क्या हो गया? अपैथी। अच्छा, हमने क्या बताया? अ का मतलब क्या बताया? पैथ या पैथी मतलब क्या बताए? फीलिंग। अपैथी भावना ही नहीं है, कोई भाव शून्य हो गए, उदासीनता हो गई, किसी प्रकार की फीलिंग नहीं है, अपैथी। और ऐसे बंदे को क्या बोलते हो? ऐसे बंदे को बोलते हो अपैथेटिक। तो अगर अपैथी और अपैथेटिक में क्या डिफरेंस आ गया कि अपैथी हो गया तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट केस का नाउन, और अपैथेटिक कौन हो गया? कॉमन नाउन। तो अपैथेटिक कौन है? ऐसा बंदा जिसके माइंड में हमेशा उदासी चलती रहती है, प्रभु उठा ले उठा ले उठा ले, वो अपैथेटिक है। और जब चारों ओर उदासी उदासी आती, क्या बोलते हैं उसको? अपैथी। और जब समान भावना आती है तो सिंपैथी। तो एक ही वर्ड उठाया ना बेटा, पैथ, ठीक है। लैक ऑफ इमोशन, इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, यानी कि अभिव्यक्त भावनात्मक अभिव्यक्ति होती ही नहीं, मतलब उससे कुछ भी कह लो, चेहरे पर 12 ही बजे रहते हैं। क्या बोलते हैं? टू पुल द फेस, ये इडियम, अगर कहीं इडियम आए टू पुल द फेस मतलब चेहरा लटका देना। वो कहते हैं कि बधाई हो आप पास हो गए, अच्छा ठीक है, बधाई हो आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है ठीक है, बधाई हो तुम्हारे घर चोरी हो गई, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। अपैथेटिक। वर्ड नेगेटिव, सिनोनिम नेगेटिव, एंटोनिम पॉजिटिव, ठीक है। हाँ बालक, हमने बताया था कि अब देखो उदासीनता कैसे आएगी, शरीर में खून ही नहीं बचा। हाँ बिल्कुल आ सकता है। अरे बच्चे भोजन कर लो या खाना खा लो, सिनोनिम में लिख सकते हो। हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। अरे सुनो, तुम्हें पिटाई पड़ी, तुम्हें मार पड़ी, या तुम्हें कूटा गया, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, शब्दों का फेर है बालक, भावनाएं तो वही है ना। तो आप जब भी वकैब सॉल्व करते हो तो वकैब में उस रिलेशन को एक साथ कनेक्ट करना सीखो। हम यही तो सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हर बंदे को तो 2500 वर्ड याद होते हैं, हर बंदे को 2500 याद होते हैं वर्ड। अब उन वर्ड्स को हम अपनी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको हम अपने रिक्वायर्ड कंडीशन के साथ कैसे एडजस्ट करते हैं, इसी का नाम सक्सेस है। हमने कहा ना, सफल होने के लिए नया कुछ मत करो, जो तुम्हारे पास पहले से है उसको नए तरीके से करो, अपने आप हो जाता है। ठीक है बालक, सोचो। अपैथी, इंडिफरेंस, जिसको कोई फर्क ही ना पड़े, जो डिफरेंस ही ना हो। डिफरेंस मतलब अलग अलग हो गया, अलग अलग अवस्था में अलग अलग फीलिंग। इनका मतलब किसी वर्ड की शुरुआत में अगर इन होगा, इम होगा, इल होगा या इर होगा तो इसको नॉट कहते हैं। इम्पॉसिबल, इनडिफरेंस, इर्रेगुलर, इर्रिवोकेबल, इम, इन, इर, इल। अरे इलॉजिकल, फिर ठीक है क्या? ठीक ही है, फिर ठीक है क्या? इट इज नॉट इल्यूसिव, इट इज ऑथेंटिक। हमने कहा ना, हम यहाँ कोई कहानी ट्रिक वो नहीं समझा रहे, इट्स प्योर नॉलेज। और यहाँ से 100 साल के बाद भी ऐसे ही चलेगा। कहानियां हो सकता है वर्ड चेंज होने पर कहानियां बदल जाए, लोग जो ट्रिक लगाते हैं वो चेंज हो जाए, ये नहीं चेंज होना है। एक बार अगर ये माइंड में घुस गया तो आप अपना नाम भूल जाओगे, वोकैब नहीं भूलोगे।
और इंग्लिश में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अगर किसी भी कॉम्पिटेटिव बच्चे को आती है, दैट इज द केस ऑफ वोकैबुलरी। ग्रामर बहुत इजी है बेटा विशाल, सीरियसली। इफ यू टेक ओनली 25 क्लासेस, आपकी ग्रामर की सारी समस्या जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी, आई गारंटी। करवा देंगे, करवा देंगे, डोंट वरी। तो हमने लिखा है इसलिए, क्योंकि किसी को नहीं पता। लिखा तो है, इसीलिए लिखा है ना। अरे भाई, आपको जब पंडित जी लड्डू देंगे तो बताएंगे ना कि ये प्रसाद है कि भोग है, वो तो पंडित जी बताएंगे ना। हाँ, वही तो बता रहे हैं, देखो नाउन की पूजा की है। डोंट वरी बेटा, डोंट वरी। हमने कहा ना, आप जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं मुझको इंग्लिश आ गई, तब तक आपका बैच खत्म नहीं होगा, ठीक है। और इसके लिए फिर हमको 6-8 महीना नहीं चाहिए, 3 महीना चाहिए बस। यार जिंदगी भर तो पढ़ाई होती ही नहीं है ना, जिंदगी भर तो कोई पढ़ाई नहीं होती। आप समझो कि आपको क्या लगता है, हमने बहुत से बच्चों को देखा है कि सर हम 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाई साहब, रियल में जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए वनडे एग्जाम कोई हो ऑल इंडिया का, आइडियल ड्यूरेशन 5 से 6 महीना होता है। अगर पढ़ने और पढ़ाने वाले दोनों में दम है तो पता लगा पढ़ने वाला ही इर्रेगुलर है और पढ़ाने वाला बच्चों पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तो अगर दोनों में दम है तो मैक्सिमम 6 महीने में भाई साहब कुछ भी हो सकता है। उस 6 महीने के बाद अगले 3 महीने आप रख लो सेल्फ स्टडी। वो जिंदगी भर कोचिंग नहीं करनी चाहिए। अगले 3 महीने सेल्फ, कितना हो गया, 6 और 3 9 महीने। अब आप 8-9 महीने में इतना अच्छा, सेल्फ स्टडी का मतलब प्रैक्टिस पेपर। सेल्फ स्टडी का मतलब ये नहीं कि जो टीचर ने पढ़ाया है वही, जो टीचर ने पढ़ाया है वो हमारे प्रैक्टिस पेपर में एप्लीकेबल है कि नहीं, वो चेक करो, क्योंकि आपका कैरियर है। फेल होंगे तो आप होंगे, पास होंगे तो आप होंगे, दूसरा केवल क्रेडिट लेने आएगा अगर पास हो जाओगे तो। सपोर्ट कोई नहीं करेगा फेल होने पर, अपने घर वाले भी नहीं करते। तो 6 महीने की स्टडी, 2-3 महीने का प्रैक्टिस सेशन, मतलब 8-9 महीने में एग्जाम के स्टेज क्लियर होने लगते हैं। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो या तो आप में प्रॉब्लम है या फिर आपके टीचर में प्रॉब्लम है। और किसी भी टीचर को आप ज्यादा टाइम मत दो। 4-5 क्लास के बाद आप चेक करो कि यार इन्होंने 4-5 क्लास में जो पढ़ाया है, भाई साहब उससे 1-2 क्वेश्चन तो हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर में लड़ने चाहिए ना यार। हम 10 क्लास पढ़ा देंगे और एक भी क्वेश्चन नहीं लड़ रहा है, तो टाइम पास करें आपके साथ, मूर्ख बना रहे हैं आपको। अगर हमने 4-5 दिन भी पढ़ाया तो भाई साहब 2-4 वर्ड तो आ जाने चाहिए ना यार, या उससे मिलते जुलते वर्ड तो आ जाने चाहिए ना। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आई एम मेकिंग यू फूल एंड यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर। ऐसी किसी भी सिचुएशन से बचना चाहिए बालक। बट हमने कहा 5 से 6 महीना उतना आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वो आप कीजिए, आपको दिखेगा रिजल्ट। आई एम इन दिस फील्ड सिंस 2007 और आप जहां से हैं, हमने शुरुआत वहीं से हरिओम नगर से किया था। आपने नाम सुना होगा अगर आप जानते हैं गोरखपुर को तो, ठीक है। बाकी अपना इतिहास बाद में कभी, ठीक है। व्हाट्स योर नेम डियर? ओके, यू आर फॉर किसके लिए? ये वोकैब चल रहा है। कॉपी और पेन आपके पास होगी संयोग से, निकाल लीजिए और बताते रहिएगा अगर कोई डाउट आता है तो, ठीक है प्रीतम? ओके, तो अनडिफरेंस क्या हो गया बेटा? जिसको कोई फर्क ही ना पड़े। अच्छा, जिसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको आप अपेथेटिक तो बोल ही सकते हैं ना, ठीक है। अनकंसर्न, कंसर्न का मतलब संबंधित। अन मतलब क्या बताए? अनकंसर्न, जिसको कोई फर्क ही ना पड़ता, मतलब उसको थप्पड़ मार दो है, उसको इज्जत दे दो है। अनकंसर्न।
डिस्पैशन, पैशन का मतलब क्या होता है? जुनून, ऊर्जा, एनर्जी। डिस का मतलब नॉट, जिस वर्ड के शुरू में डिस आएगा, डी आएगा, उसका मतलब भी क्या होगा? नॉट। तो डिस्पैशन, कोई जुनून ही नहीं है उसके अंदर। आ जाओ, एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस, प्रसन्नता, खुशियां। ऐसे बंदे को एंथुजियास्टिक बोलते हैं। तो कहीं तुमको अगर एंथुजियास्टिक वर्ड मिलेगा तो प्रसन्नचित व्यक्ति हो गया, और एंथुजियाज्म मिलेगा तो प्रसन्नता हो गई। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, वो कॉमन नाउन। गेटिंग माय वर्ड्स? इंटरेस्ट है, दिलचस्पी। और दिलचस्पी कब होती है शर्मा जी? जब हमें कोई चीज अच्छी लगती है। भंडारों में बड़ी दिलचस्पी है, क्यों? क्योंकि सब्जियां अच्छी बनती हैं वहां पर। पैशन, जुनून, ऊर्जा। व्हाट्स योर नेम डियर? सिद्धार्थ। यू आर फॉर एनडीए? You are for NDA? Yes, yes. It's the first class. So, are you first class in your first class? Well done. The apathy of the people of that war-torn country. War-torn country मतलब युद्ध से ग्रसित देश, comes from their having seen too many horrors. युद्धग्रस्त देश में लोगों की अपैथी, उनके द्वारा बहुत अधिक भयावहता देखने के कारण आई है। जैसे होता क्या है कि एक्सेसिव इज ऑलवेज डिनाइड, अति सर्वत्र वर्जते। आप जब किसी चीज को हद से ज्यादा यूज करते हैं तो एक्चुअल में आप एक टाइम के बाद अपैथेटिक हो जाते हैं उसके लिए। क्यों शर्मा जी? मान लीजिए हमारा मन करता है यार हमें कोई अपने यहां निमंत्रण पर बुलाए, और लगातार 10 दिन तक किसी ने बुला लिया, फिर एक बार को मन नहीं भर जाता। तो मन भर गया तो उस कंडीशन को क्या हो गया? तो इसने क्या कि वॉर टॉर्न कंट्री, युद्ध से ग्रसित देश, और युद्ध से ग्रसित देश होने की वजह से लोगों में युद्ध के लिए क्या आ गई? उदासीनता आ गई। इस स्लाइड में कोई डाउट किसी को तो पूछ लेगा। आगे बढ़े। अथीज्म, कल इस पर चर्चा हुई थी। इस वर्ड पे हमने शुरू में ये वर्ड दिया था, हमने कहा बताना इसका मतलब, और कोई बता नहीं पाया था। ठीक है, अथीज्म। और आप लोगों को याद आ रहा होगा तो बताइए जरा। अ इज इक्वल टू THE, द इज इक्वल टू ISM, इज्म इज इक्वल टू बिलीफ। अरे बच्चे, IST, ईस्ट इज इक्वल टू डूअर, ठीक है, और ISM, इज्म इज इक्वल टू बिलीफ, विश्वास। हमने क्या बताया? इज्म का मतलब क्या निकलेगा लास्ट में जाके? वाद। और लास्ट में अगर IST आ गया तो क्या आ जाएगा? वादी। तो वादी बोले तो पर्सन, और वाद बोले तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब देखो ध्यान से, वर्ड क्या था? अथीज्म। तो ये इसका द का मतलब बताए थे गॉड। इससे हमने बहुत सारे वर्ड दिए थे आपको कि मोनोथीज्म, पॉलीथीज्म, थियोलॉजी, थियोक्रेटिक, थियोमॉर्फिक, बहुत सारे वर्ड दिए थे। तो THE द कहीं भी तुम देखोगे तो आर्टिकल मत सोचना, वो ग्रामर में है, डेफिनेट आर्टिकल। लेकिन बेसिकली THE द कहीं देखोगे तो उसका जो वर्ड के अंदर मतलब आएगा वो क्या आएगा बच्चे? गॉड। ठीक है, और ये किसी एक वर्ड में नहीं है, ये यूनिवर्सल है। ये धरती का कोई वर्ड देखोगे अगर इसके साथ है तो गॉड ही आएगा। आज से 100 साल बाद भी। नहीं नहीं नहीं, बेसिकली वर्ड THEE जब करते हो तो ये दी वर्ड हो जाता है, और ये वर्ड बेसिकली अगर देखा जाए तो इसका मतलब यू होता है, जो कि सेकंड पर्सन सिंगुलर है। आजकल इस तरीके के वर्ड में ये कंडीशन होती है, दाऊ, दाई, दी और दाइन। ये पोयम में अब यूज किए जाते हैं, पहले यूज नहीं किए जाते थे। आप किसी पोयम को पढ़ेंगे तो आपको ये वर्ड मिलेंगे। तो ये गॉड को सिंपल THE द और दियो, THEO, इन दो वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अथीज्म का मतलब क्या हो गया? नास्तिकता। देखिए, सारे धर्म उठा के फेंक दिए कचड़े में। भगवान नहीं चाहिए भाई साहब।
अच्छा, हम सबसे ज्यादा डरते किससे हैं? जिसको हम देखते ही नहीं, चाहे वो ईश्वर हो, चाहे वो पिशाच हो, चुड़ैल हो, भूत हो। जो दिखता है उससे नहीं डरते। बोले पापा आ जाएंगे, पढ़ लो। अच्छा ठीक है, आ जाएंगे तो क्या करेंगे, 2 थप्पड़ मारेंगे ही ना, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे, इतना तो आदत पड़ गई है। उनसे कम डरेंगे। लेकिन पढ़ लो, भूत आ जाएगा। माँ बाप बच्चों को बचपन से कायर बनाते हैं। छोटे बच्चे को कहते हैं अकेले मत जाना, भूत है काट लेगा। अब छोटे बच्चे से किसी ने कहा चल बेटा घुमा लाऊं, ना ना नहीं जाऊंगा, भूत है काट लेगा। माँ बाप बिल्कुल खुश, मेरा बच्चा। और वही बच्चे के दिल के अंदर ये डर बैठ गया, 25 साल का हो गया बेटा, और उसके फ्रेंड ने कहा चल घुमा लाऊं, नहीं जाऊंगा, भूत है काट लेगा। अब सोचो क्या सिचुएशन बैठेगी। तो समाज के अंदर बच्चों को कायर बनाने का काम तो हम खुद करते हैं, माँ बाप करते हैं, फिर बाद में कहते हैं पता नहीं किस पर गया। अरे तुम ही पर गया, टेंशन क्यों लेते? लैक ऑफ बिलीफ और स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ। हमने कहा ये वन वर्ड स्टेटमेंट है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये इसकी मीनिंग है, ये इसके सिनोनिम एंटोनिम, और ये इसका सेंटेंस यूज है। एक स्लाइड पे सारा कुछ है, ठीक है। अ लैक ऑफ बिलीफ और स्ट्रॉन्ग डिसबिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड, मतलब जो माने ही ना कि ईश्वर होता है, एग्जिस्टेंस अस्तित्व। तो आपने सुना होगा वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, अथीस्ट। अ स्टेट नॉट टू बिलीव इन गॉड, अथीज्म। स्टेटमेंट चेंज होगा, वर्ड चेंज हो जाएगा। तो आप बहुत केयरफुली करेंगे इस चीज को। ओके, वर्ड नेगेटिव, सिनोनिम नेगेटिव, एंटोनिम पॉजिटिव। और कल चर्चा हुई थी, हमने पूछा था आपसे कि 2-3 वर्ड हमको बताओ इसके, और आई थिंक बता नहीं पाए थे। हम सीरियस वालों की बात कर रहे हैं, ऐसा हुआ था? जस्ट लुक, एग्नोटिज्म, एग्नोटिज्म, इज्मवाद, एग्नोस्टिक्स मतलब विश्वास नहीं होना, एग्नोस्टिक मतलब नॉट टू बिलीव। तो एग्नोटिज्म क्या होता है कि आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग, एग्नोटिज्म। इट इज द सिनोनिम ऑफ अथीज्म। और अगर यहीं पे हम इज्म हटा के ईस्ट कर दें तो एग्नोटिस्ट, सेम वर्ड। हमने कल बताया था कि आपको और भी इजी वर्ड आ सकते हैं। रिलीजियस आ सकता है, नॉन रिलीजियस आ सकता है, एंटी सोशल आ सकता है, सोशल आ सकता है, क्रेडिबल आ सकता है, इनक्रेडिबल आ सकता है, क्रेडुलस आ सकता है। आप बच्चे बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है, जितना आप जानते हो उसी को सर्च करो। अपने वो जो एनसाइक्लोपीडिया है वो तुम्हारे अंदर है, तुम अपने दिमाग में गूगल मारो, खुद आंसर निकल जाएगा। और अभी हम जो प्रीवियस ईयर करेंगे हम लोग, तो आपको दिखेगा कि यार ये तो मैं कर सकता था, मैंने ये गलती कर दी, मैंने क्यों कर दिया सर। टू स्कोर 80% मार्क्स इन इंग्लिश इज नॉट अ वेरी बिग डील। इंग्लिश में 80% मार्क्स लाना असंभव नहीं है, ये संभव है, ये आते हैं। इट मीन्स 80 आउट ऑफ 100, 160 आउट ऑफ 200, 40 out of 50, and it is possible. Hello. Okay. ठीक है, ठीक। ट्रिग्रिवरेशन, ट्रिग्रिवरेशन, ट्रिग्रिवरेशन बोले तो धर्म त्याग, अथीज्म। ये तो आसान हो गया, गॉडलेसनेस। और ये पता है आपको कि किसी वर्ड के लास्ट में अगर आपको शिप मिलेगा, हुड मिलेगा, डम मिलेगा, नेस मिलेगा, मेंट मिलेगा, इज्म मिलेगा, इटी मिलेगी, एशन मिलेगा या एंस मिलेगा, तो इनसे खत्म होने वाले वर्ड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होते हैं। और ये ब्रह्मांडीय सत्य है, ये विश्व में कहीं फेल नहीं होगा। तो जो वर्ड इन पे खत्म होंगे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बना, ठीक है बेटा। देखो
ये वर्ड होता है तुम्हारे पास गिवरेशन, GIVE, गिव समझते हो? हाँ, अब किसी को आप कोई चीज अगर दे देते हो तो वो छोड़ देते हो कि रख लेते हो? सिंपल लॉजिक था, ठीक है। वर्ड क्या हुआ? गिवरेशन, किसी को प्रदान कर। TER, टर, टर टेरिटरी वर्ड सुना है तुमने? टेरिटरी, इलाका, टेरिटोरियल, टेरिटरी सुना है? इलाका, टेरिटोरियल। तो टेरगिवरेंस क्या होता है कि हम जब जिस अवस्था में रहते हैं, जिस विश्वास में रहते हैं, हम उसे छोड़ देते हैं। तो बचपन से हम सबको क्या सिखाया गया है? गॉड इज एवरीवेयर। ये सिखाया गया ना, गॉड इज एवरीवेयर। हमने वो विश्वास ही छोड़ दिया। हम नहीं मानते भगवान कहीं है, अपना मानते हैं, ठीक है। अमेरिका अनकंफर्टेबल है किसके साथ? ये एग्जांपल था, ठीक है। बाकी आ जाओ, रिलीजन अपोजिट हो गया, डिवोशन समर्पण हो गया, रेवरेंस सम्मान आदर, ये सारा कुछ अपोजिट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं? इसमें कुछ पूछना है पूरी स्लाइड में कहीं से? कौन सा बता? ENS। आप देखो ना, फ्रेंडशिप, चाइल्डहुड, फ्रीडम, पोलाइटनेस, मैनेजमेंट, सोशलिज्म, नेशनलिटी, क्रिएशन, क्लियरेंस। इनसे खत्म होने वाले वर्ड हमेशा एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे। आपको वो क्वालिटी डेवलप करनी है कि आपने वर्ड एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट, आपने जिंदगी में वर्ड देखे हो चाहे ना देखे हो, आपने याद किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन आपको वो क्वालिटी डेवलप करनी है कि आपने बिना देखे, बिना याद किए उसके क्वेश्चन लगने हैं। क्योंकि आप ध्यान रखना, जो याद करके जाओगे वो 10 दिन में भूल जाओगे, जो तुमको याद होगा वो पेपर में आएगा, ये फैक्ट है। और अगर इंग्लिश में क्वालिफाई करना है, इंग्लिश में स्कोर करना है, तो आपको वोकैब के अंदर कमांड होनी ही चाहिए। हम बोले कि नहीं, हम आपको ट्रिक से सिखा देंगे, कहानी से सिखा देंगे, तो आई एम लिटरली मेकिंग यू फूल। हम आपको पूर्ण तरीके से मूर्ख ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तरीका क्या है बेटा? तरीका ये ऑथेंटिक है। हाँ, थोड़ा 2-4 क्लास तक लगता है कि यार ये बहुत सरदर्द वाला है, लेकिन जब क्वेश्चन लगने, आप मैथमेटिक्स में देख लो, जब तुमसे क्वेश्चन नहीं लगते, 3 क्वेश्चन के बाद बुक और कॉपी दोनों बंद, और जैसे क्वेश्चन लगने शुरू होते हैं तो लगातार 10, 11, 15 सवाल लगाना शुरू कर देते हो। होता है कि नहीं होता? सेम यहां होगा। वोकैब में लोग अपैथेटिक क्यों हैं? क्योंकि उनको वर्ड आता नहीं, क्वेश्चन लगता नहीं। लेकिन जब लगना शुरू हो गया तो इंटरेस्ट आना शुरू हो गया, फिर तो आगे ही चल रहे हैं ना भाई। आगे बढ़े। सो वी हैव डन 11 वर्ड्स। नाउ इट्स टाइम टू चेक योरसेल्फ। हम लोगों ने जो अभी 11 वर्ड्स किए हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ दिस। इट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड। 2 क्वेश्चन है, नोट द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने अभी 11 स्लाइड किया, ये क्वेश्चन उसी पर है। अ फॉर्मल रेजिग्नेशन एंड रिनंसिएशन ऑफ पावर, एब्डिकेशन, ठीक है। रिकेला, फना, एक्सियोम नहीं होंगे, हालांकि ये सारे वर्ड आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। फ्लोरा एंड फना सुना होगा आपने, ठीक है। रिगेलिया क्या होता है? जुड़ाव। ये सारे वर्ड अपोजिट हैं। एक्सियोम दूरी पर रहना, ये सारे वर्ड अपोजिट हैं। इट इज द सिनोनिम एब्डिकेशन। बात हुई थी, कौन सी स्लाइड थी ये? इट वाज स्लाइड नंबर 1, एब्डिकेशन, ठीक है। Synonym of abdication, to resign. Okay, it is one word statement, one word synonym. Okay, next question. Aberrant. Leave का मतलब होता है बेटा छोड़ देना,
जैसे मान लीजिए कि हमने बोला कि हम अब ये नहीं कर पा रहे, हमने छोड़ दिया, वो लीव एक अपनी पोजीशन होती है। लूज का मतलब होता है खो देना, हार जाना एक तरीके से, वो चैलेंजिंग सिचुएशन होती है। लेकिन रिजाइन होता है अपनी इच्छा से कुछ त्याग देना। हमने अपनी इच्छा से त्याग दिया, हमने राजपाट छोड़ दिया। राम का नाम सुना है? राम ने क्या किया? राम ने अपने पिता के वचन के लिए 14 वर्षों तक अपना राजपाट त्याग दिया, वो एब्डिकेशन था। हाँ, डेजिग्नेशन छोड़ दिया हमने, अपनी पावर छोड़ दी, अपने अधिकार छोड़ दिए, हम विमुख हो गए, संत हो गए, वैरागी हो गए, एब्डिकेशन। ठीक है। एबरेंट सिनोनिम देना था आपको, बताए थे आपको कौन है एबरेंट? जो लोगों से थोड़ा अलग चलता है। आपको स्लाइड दिखाई गई थी, याद है? एबरेंट ये दूसरों से अलग। अच्छा, ये लिखना है। ओके, देख ले बच्चे, सुनो। ओके, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, एंटोनिम ऑफ एबरेंट? एक्स्ट्राऑर्डिनरी, अनयूजुअल, टिपिकल। द वर्ड इज कॉमन। ये तो क्लियर हो गया होगा। एब्स्टेन बताए थे क्या मतलब होता है? किसी चीज से वंचित होना, बताए थे आपको, एग्जांपल दिए थे आपको। एब्स्टेन वंचित रहना, परहेज करना, छोड़ना। पता है ना, देखो इसको पिज्जा वगैरह खाने का मन कर रहा है, माइंड कर रहा है एब्स्टेन रहे, दूर रहे। ठीक है ना। अपोजिट देना है, क्या होगा? क्योंकि इन चीजों में डिनाई, एस्क्यू और कॉन्स्टेन में क्या होता है, आप अलग हो जाते हैं। और यहां चैलेंज करते हैं तो क्या होता है, सामने वाले के सामने खुल के आते हैं। एनार्की सिनोनिम? क्योंकि बताए थे एनार्की क्या होता है? अराजकता, जब लगे कि रूल रेगुलेशन है ही नहीं। तो ट्रैंक्विलिटी, पीसफुलनेस, लीगैलिटी, तीनों वर्ड क्या हो गए इसके? ये तीनों अपोजिट होंगे। ठीक है। अनीमिया अपोजिट, विवेसिटी। क्योंकि अनीमिया में स्लगिशनेस, स्पिरिटलेसनेस, अपैथी, ये तीनों क्या होंगे? सिनोनिम होंगे। एनहाइड्रस सिनोनिम? डिजर्व। क्योंकि नीचे के तीन वर्ड क्या है उसके अपोजिट। लैकिंग इंडिविजुअलिटी, डिस्टिंक्शन, रिकॉग्निबिलिटी, क्या होगा? जान पहचान कुछ नहीं होगी, क्या बोलेंगे? एनोनिमस। अपैथी सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम, अपैथी एंटोनिम? एंथुसियाज्म, ऑप्शन फर्स्ट। बताए थे अभी, दिखवाया गया। नेक्स्ट वर्ड एक्ने। ठीक है। अब यहां से अ एन ऐप का केस खत्म। अब यहां से नेक्स्ट रूट आ गया आपका ए सी, एक्ट और एक्यू। अब यहां पे ध्यान दीजिएगा। हेलो, हाँ बेटा, ठीक है, चलो रखो, पहुंचो। ओके, वर्ड इज एक्मे। अब यहां ध्यान देना, एक्ट और एक्यू, इन दोनों शब्द का मतलब होता है शार्प
या पॉइंटेड, तेज, बुद्धिमान, दिमागदार। आपने वर्ड सुना है एक्विपंक्चर, हम आएंगे उस वर्ड से बात करेंगे। भैया द वर्ड एक्मे, एसी एक् का मतलब पॉइंटेड हो गया, शार्प। इस वर्ड में एम नहीं है, ये एम होता है, और किसी भी वर्ड में एम होने का मतलब होता है फ्रेंड या लव। तो आपने वर्ड सुना होगा एमिटी, आपने वर्ड सुना होगा एमरस, ठीक है। एमरस लस्टी पर्सन, एमिटी द स्टेट ऑफ फ्रेंडशिप। तो एम का मतलब फ्रेंड होता है। वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लियर होगा। तो एक्मे का मतलब क्या हो गया? द हाईएस्ट पॉइंट, सर्वोच्चता। वर्ड पॉजिटिव है, सिनोनिम पॉजिटिव होगा, एंटोनिम नेगेटिव होगा। यहां तक क्लियर हो रही है बात? ठीक है। द हाईएस्ट पॉइंट और स्टेज, उच्चतम बिंदु, इज ऑलवेज एक्मे। ओके, नेक्स्ट पिनैकल। पिन, पिन कहां होता है? टॉप पर, और एक्ल पोजीशन, पिनैकल द टॉप मोस्ट पोजीशन। सिनोनिम हो गया। सुना है किसी ने वर्ड पिनैकल? पिनैकल एक बुक आती है, एसएससी वालों की बुक आती है पिनैकल। देखिए ब्लू कलर का कवर होता है उसका, कभी मार्केट में सर्च करना मिल जाएगी, यूट्यूब पे देखना मिल जाएगी। तो पिनैकल द टॉप मोस्ट पॉइंट। एक्सट्रीमिटी, इटी पोजीशन, एक्सट्रीम, हाईएस्ट। एक्सट्रीमिटी के दो अर्थ निकलते हैं, एक तो हाईएस्ट पॉइंट होगा, एक बंदा जो बहुत ज्यादा टिपिकल होता है, बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होता है, कट्टरपंथ होता है, उसको भी एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, उग्रवादी बोलते हैं इसको, आतंकवादी नहीं, उग्रवादी। तो एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट में डिफरेंस है, उग्रवादी और आतंकवादी में अंतर होता है। बताओ क्या अंतर होता है? कि जो टेररिस्ट होता है वो एंटी नेशनल होता है, वो एंटी नेशन है, वो राष्ट्र के ही खिलाफ है। लेकिन जो एक्सट्रीमिस्ट होता है, जो आपके हमारे यहां नेक्स्ट स्लाइड वाले केसेस हैं या और भी जो केसेस हैं, ये क्या होता है कि एंटी नेशन नहीं होता, वो एंटी गवर्नमेंट होता है। मतलब उग्रवादियों को या नक्सलवादियों की बात करें तो वो भारत के खिलाफ नहीं है, लेकिन वो भारतीय सत्ता या जो सरकार की नीतियां हैं उसके खिलाफ, जबकि टेररिस्ट तो भाई भारत के ही खिलाफ है। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज जब ऊंचा उठती है, सबसे जो एशियन बताए थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कल्मिन, हाई। तो कल्मिनेशन, कोई चीज जब ऊंची उठती चली जाए तो हाईएस्ट पॉइंट को आप क्या बोलते हैं? कल्मिनेशन। अब इस वर्ड का अपोजिट दो, वर्ड है नैदर, और नैडिर में नैड शब्द का मतलब होता है नीचे। तो नैडिर क्या होता है? बॉटम, डाउन। इसलिए निम्न सोच वाले व्यक्ति को नैडरिस्ट कहते हैं, उस अवस्था को नैडरिज्म कहते हैं। और अगर ऐसे ना समझ में आए तो नादिर शाह से जोड़ लेना, नादिर शाह अत्याचारी था, सोची छोटी सोच का। अब कह सकते हैं, लेकिन वो माइंड ट्रिक है, वो यूजफुल नहीं है। बॉटम का मतलब क्या होता है? बेस, नीचे। अबायस, जो आधारहीन होता है। बाई का मतलब द्वारा होता है, बताया था भाई, बाई प्रीपोजिशन है, द्वारा होता है। बायस आधार, अबायस जिसका कोई आधार ही ना हो, नीचे की तरफ। The acme of their basketball season was their hard-won victory over last year's state championship। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, एक्मे मतलब सर्वोच्च उपलब्धि की बात कर सकते हैं। तो विक्ट्री बोले तो जीत, या हमने वर्ड यहाँ पे लिख भी दिया है। इस पूरी स्लाइड में किसी को और कोई वर्ड पूछना है तो पूछ लो। आगे बढ़े। नेक्स्ट वर्ड इज एक्रोमेगली। आपने इनको देखा होगा, नहीं देखा इनको? इनको तो देखा ही होगा। एक्रोमेगली क्या होता है? आओ, एक्रो बोले तो हाइट, जैसे जैसे वर्ड तोड़ना है वैसे वैसे समझते चले जाए।
मेगा, लार्ज, मेगा मार्ट, मेगा सेल, मेगा इवेंट, सुना है वर्ड? मेगा, लार्ज है, विशाल, मेगा मार्ट, बहुत बढ़िया। हाँ, आजकल चीजें समाज में अगर आप माइंड ओपन करके रख रहे हो तो वर्ड्स चारों ओर बिखरे पड़े हैं। नॉलेज, हमने कहा नॉलेज बुक में नहीं है। किताब क्या है? मानवीय सोच का शाब्दिक वर्णन। तो इंसान जिस लेवल तक सोचेगा उस लेवल पर बुक में लिखेगा। तो लो सोचेगा लो लिखेगा, हाई सोचेगा हाई लिखेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि बुक के पॉइंट्स को आप चैलेंज नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, बस आपकी सोच उससे ऊपर होनी चाहिए, बाकी सब इजी है। LY लगा देंगे तो एडवर्ब बनता है, पोजीशन या अवस्था। एक्रोमेगली क्या कि अ स्टेट ऑफ फिजिकल स्ट्रक्चर, या कह सकते हैं कि एबनॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर, जहां पे शरीर क्या होता है आम अवस्था से ज्यादा बड़ा होता है। ये एक तरीके का डिजीज भी है, बीमारी भी है। अतिकायता बोलते हैं इसको। तो अति का मतलब होता है ज्यादा, काय का या काया का मतलब होता है शरीर। अतिकायता जब शरीर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। आप खली की बात करते हैं, लेकिन अतिकाय किसका नाम था पता है? अतिकाय कौन था और अतिकाय को अतिकाय क्यों बोलते थे? बताएं शर्मा जी, ये शास्त्रों से प्रश्न है। रावण का पुत्र था अतिकाय, और अतिकाय रावण की दूसरी पत्नी का पुत्र था, और उसको राम ने ही मारा था। तो उसकी जो लंबाई थी वो आसमान को जाकर टच करती थी। तो इंद्र को जीतने में अतिकाय ने मेघनाद की बड़ी सहायता की थी। तो अतिकाय का मतलब ही होता है कि द मैन विद एबनॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर, अतिकाय। A disorder caused by excessive production of growth hormone by the pituitary gland and makes especially the progressive enlargement of hand, feet and face। यानी जो हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि होती है उसमें जो अत्याधिक प्रोडक्शन होता है किसका, हाथ पैर बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं, उस कंडीशन को आप एक्रोमेगली के नाम से जानते हैं। तारा सिंह के पिताजी, भयंकर वाला पहाड़, वर्ड क्या था? नेगेटिव। तो ये तो समझ में आ रहा है ना आप किस तरीके से कनेक्ट होगा ये, ठीक है। जिजेंटिज्म, जिजेंटा या जिजेंट का मतलब बड़ा होता है, जिजेंटिज्म विशालता। और हमने फिर कहा कि जितने वर्ड स्लाइड में रखे गए ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, पूछे हुए। एनॉर्मसनेस, एनॉर्मस विशाल, एनॉर्मसनेस विशाल कायता, बहुत बड़ा। प्रोडिजियसनेस, प्रोडिजियस जो बहुत अत्याधिक ब्लूम्ड हो, काफी ज्यादा फैला हुआ हो अपने आप में, तो प्रोडिजियस विशालता। देखो प्रो बताया था बेटा, हाँ प्रो का मतलब होता है आगे। डिजियस एक वर्ड होता है, डिजी शब्द का मतलब वर्क होता है। आपने वर्ड सुना होगा इंडिजेनस, ठीक है, या डिलीजेंट। तो डिजी शब्द का मतलब ही होता है, अरे छोड़ो ना, वो देखा है जनरेटर, तो डिजी जनरेटर भी बोलते हैं, बड़ा सा जो अपने आप में कॉम्पैक्ट होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। देखा कभी डिजी पॉइंट होता है एनर्जी का, डीजी, DIGI, तो डीसी नहीं, वो ACDC अलग किया था, ठीक है। अच्छा, ऐसा व्यक्ति बहुत विशाल होता है, तो इसका मतलब जो व्यक्ति इसका अपोजिट होगा वो बौना होगा भाई, ड्वार्फिज्म, बौना। भाई विशाल का तो छोटा तुच्छ ही होगा ना, बौना। बौना देखा किसी ने, ठीक है। नैनोज्म, नैनो का मतलब क्या होता है? छोटा। नैनो सिम आती है, नैनो कार आती है, टाटा नैनो, नैनो का मतलब ही छोटा होता है। नैनोसोमी, अल्पता। मॉल न्यूट्रिशन में मॉल शब्द का मतलब बैड होता है। किसी भी वर्ड की शुरुआत में अगर MAL मॉल होगा तो उसका मतलब बैड होता है। तो मलेरिया होता है, मलबेलेंट होता है। हाँ तो बिल्कुल नेगेटिव हो गया भाई साहब, जब कुपोष, हाँ तो एंटोनिम नेगेटिव ही देंगे ना आप।
अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, मॉल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? पोषण। जब कुपोषण होगा तो क्या हो जाएगा, बच्चा कैसा होगा? अरे जब कुपोषित हो जाएगा बच्चा तो कैसा होगा, खली होगा कि खलबली होगा? खलबली। माँ बाप में खलबली रहेगी, इसका क्या करें? तो मॉल न्यूट्रिशन, कुपोषित, कुपोषित होगा तो पतला दुबला होगा, तो खली तो होगा नहीं। ठीक है बालक, देखो, इफ द ट्यूमर डेवलप्स आफ्टर ग्रोथ हैज स्टॉप द रिजल्ट इज एक्रोमली। यदि विकास रुकने के बावजूद भी ट्यूमर डेवलप कर रहा है तो इसकी अवस्था क्या होती है? एक्रोमेगली कहलाती है। इट मींस एबनॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक तरीके की बीमारी होती है ये, जो कि नॉर्मल लोगों से अलग होती है। अब कोई नहीं चाहता कि हमारे यहाँ जो है वो राक्षस पैदा हो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, इस स्लाइड में कोई बात पूछनी तो पूछ लीजिए, आगे बढ़े। एक्रोफोबिया, ये बहुत सुना होगा तुमने। अब देखो बच्चा, फोबिया शब्द का मतलब होता है एबनॉर्मल फियर ऑफ। अच्छा, फोबिया और फियर में क्या डिफरेंस होता है? द डिफरेंस बिटवीन फोबिया एंड फियर? Almost but not accurate. Anyone else? Difference between phobia and fear? Almost but not accurate. Anyone else? Almost. हाँ, कह सकते हैं आप। देखो, फियर जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, इंस्टेंट होता है। आप रास्ते में जा रहे हो और तुम्हें एक कोबरा दिख गया तो तुमको फोबिया नहीं आएगा, फियर आएगा। तुम पीछे हट गए, कोबरा चला गया, फियर खत्म, काम खत्म। तो इंस्टेंट जो होता है वो फियर होता है। फोबिया पास्ट का कोई इंसिडेंट होता है, जब हम सेम सिचुएशन में आते हैं तो वो याद आ जाता है। जैसे आप बचपन में गए नदी में नहाने और डूबते डूबते बच गए। अब कहीं भी तुम अगर पानी के पास जाओगे तो आपको हाइड्रोफोबिया होगा, आपको लगेगा कि मैं डूब जाऊंगा। आप मेले में गए और खो गए, बड़े दिनों बाद मिले, मतलब बड़ी मुश्किल से मिले। अब आपको भीड़ से डर लगेगा, आपको क्लस्ट्रोफोबिया हो जाएगा। आप घूमने गए और बस में छूट गए, तो आपको बाहर निकलने में डर लगेगा, आपको जेनोफोबिया हो जाएगा। आपने माचिस जलाई, उंगली जल गई, अब आपको आग से डर लगेगा, आपको थर्मोफोबिया हो जाएगा। है? कह तो नहीं कि जेनोफोबिया होता है। जेनो शब्द का मतलब ही होता है विदेश, बाहर, फॉरेन, अलग। तो जब हम एक ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पे व्यक्ति, वस्तु या अवस्था हमारे फेवर में नहीं होती है, उस कंडीशन को हम जेनोफोबिया कहते हैं। तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जिसमें हम लोग याद करते हैं। हमने बहुत से लोगों को देखा है कि तुमको याद कराएंगे, लिखो 20 वर्ड फोबिया के, ये फोबिया, वो फोबिया, ये फोबिया, एग्जाम में भूल गए। हम केवल कनेक्ट करते रहें तो सारे फोबिया का फोबिया खत्म हो जाता है। ठीक है, अब भाई साहब को देखो क्या है, एक्रोफोबिया। देख लो, आप में से कभी कोई बैठा है जाइंट व्हील पर, बड़ी वाली चरखी पर? वो बड़ा अच्छा सिचुएशन होता है बेटा। जब वो चरखी नीचे से ऊपर जा रही होती है तो कुछ नहीं होता है, जब वो टॉप पर आती है तो लगता है अब मैं हिमालय में आ गया। लेकिन जैसे वो नीचे की ओर आनी शुरू होती है तो आत्मा से आवाज आती है, प्रभु इस चरखी वाले को उठा ले, ये बहुत परेशान कर रहा है। आपको लगता है अब तो गए। एक्रोफोबिया, ऊंचाई से लगने वाला डर, फियर ऑफ हाइट।
मेंटल कंडीशन विद द इंडिविजुअल एक्सपीरियंस द इंटेंस फियर ऑफ हाइट्स, की ऊंचाई से बहुत ही तीव्र भय आता है, उस कंडीशन को एक्रोफोबिया के नाम से बोलते हैं। सिनोनिम हाइपोसोफिया। अब इस वर्ड को देखो, वर्ड होता है दो, एक होता है हाइपर और एक होता है हाइपो। ठीक है, हाइपर का मतलब होता है मोर, एक्सट्रीम, और हाइपो का मतलब होता है लो। तो पता है जब ब्लड में शुगर कम होता है उस पोजीशन को हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। सुना किसी ने हाइपोग्लाइसीमिया? अभी बताते ना, ईमिया का मतलब क्या होता है? ब्लड। ग्लाइकोडीन का नाम सुना है? अरे हटाओ, ग्लूकोज का नाम सुना है? ग्लूकोज को ग्लूकोज क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूको या ग्लाइको का मतलब शुगर होता है। तो हाइपोग्लाइसीमिया, द लो लेवल ऑफ शुगर इन बॉडी। ठीक है। सोफिया शब्द का मतलब क्या होता है? लाइकनेस, लव। हाइपोसोफिया क्या होता है? कि हमको जब नीचे रहना ही पसंद है। अच्छा, नीचे रहना पसंद है, इसका मतलब ऊपर जाना ना पसंद है। आपने वर्ड सुना है फिलोसोफिया? हटाओ, फिलोसॉफिक सुना है? फिलोसॉफी क्या होती है बेटा? PHIL, फिल या फिलो शब्द का मतलब होता है लव या लाइकनेस। फिलोसॉफी क्या होती है? हम ऐसी ही बातें सुनते हैं जो हमको अच्छी लगती है, क्या बोलते हैं? दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में तो हम यही बातें करते हैं ना कि सब मोह माया है, क्या लेकर आए थे क्या लेके जाएंगे, मुझको देखो, मैं पैसे के चक्कर में नहीं पड़ता, किसी से कुछ नहीं लेता, कमंडल में डाल दो, धन को हाथ भी नहीं लगाता। हाइपोसोफिया, कि जब नीचे रहने का मन करे, जमीन पर रहने का मन करे, मतलब ऊपर जाने का मन न करे। ड्रोमोफोबिया, ड्रोमो या ड्रोमा शब्द का मतलब भी होता है हाइट। ड्रोमोफोबिया, जब आपको उठने से डर लगता है, ऊंचाई पर आने से डर लगता है, प्लेटफॉर्म पे आते हैं डर लगता है, ड्रोमोफोबिया, कहीं गिर न जाए। अच्छा, इसमें ना बहुत नुकसान ये कौन करता है? छोटे बच्चों को नुकसान करते हैं जो रिश्तेदार आते हैं। जब छोटा बच्चा होता है ना, तो पता नहीं क्यों कौन सी मोह माया उनमें जाग जाती है। कुछ तो छोटा बच्चा बेचारा 2 साल का है तो उसको लेके ऐसे उछालेंगे फुटबॉल की तरह, मेरा बाबू मेरा बच्चा, कहीं अगर गिर गया तो कार्य खत्म। और एक स्टेज और जो रिश्तेदार होते हैं भयंकर वाले, वो 3rd फ्लोर पे रह रहे हैं, 4th फ्लोर पे रह रहे हैं। क्या हो गया इंद्रजीत, कोई दिक्कत? चलो, तो कुछ ऐसे भी होते हैं बेटा कि वो 4थी मंजिल पर रह रहे हो तो वो ऐसे मंजिल से लटका देंगे आपको, बाबू छोड़ दे, तुमको छोड़ दे, मेरा बच्चा छोड़ दे, छोड़ के दिखा। अब बच्चे को एक्रोफोबिया नहीं होगा क्या? ऐसे कार्टून है ना आप लोगों की जिंदगी में। और जिंदगी में एक सबसे खतरनाक रिश्तेदार होता है फूफा, पूरी लाइफ को फूफा कर देता है। आने के बाद समझ में नहीं आता इनका करें क्या। खतरनाक वाले प्राणी होते हैं, इनके लिए कुछ भी कर दो खुशी नहीं होती है। होता है कि नहीं? होता है। जीडीनेस का मतलब होता है चक्कर आना। जब हम ऊंचाई पर हमारे दिमाग घूमना शुरू होता है, चक्कर आना शुरू होता है, उस अवस्था को जीडीनेस आवश्यकता है। तो थोड़ा सा गेट खोल दीजिए, सफोकेशन है, थोड़ा सा गेट खोलिए। ठीक है, थोड़ा सा वो एयर निकलेगा तो सफोकेशन खत्म हो जाएगी। आ जाओ, अपोजिट आ जाओ। अनअफ्रेड का मतलब क्या होता है? निडर। अब निडर है भाई साहब, तुम हिमालय पे लेके चले जाओ, वहीं से कूद जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोल्ड है। अच्छा, बैटोफोबिया में बैटो शब्द का मतलब होता है कंदरा, गुफा। आपने तो कोई वैष्णो देवी गया? जब अर्ध कुमारी जाते हैं तो नीचे जाते हैं, जय माता दी कहते कहते कहते। तो जैसे गुफा या कंदरा में जाने से डर लगता है, तो जैसे गुफा या कंदरा में जाने से डर लगा, वो बैटोफोबिया, मतलब जिसको नीचे से, जिसको लगता है नीचाई से डर, वो क्या हो गया? बैटोफोबिया। और इसका उल्टा क्या हो गया?
आई न्यू माई एक्रोफोबिया वुड कीप मी ऑफ द कम्पिटेटिव प्लेटफॉर्म, कि मेरा एक्रोफोबिया मुझको प्रतिस्पर्धी अवस्थाओं से दूर रखेगा। एक 12th में एक लेसन है डीप वाटर, सीबीएसई बोर्ड में, आप जरा पढ़ो कि उसका जो हाइड्रोफोबिया है वो लौट के बार बार वापस आता है। तो आप वहां पढ़ेंगे तो पता लगेगा कि फोबिया क्या होता है। कि एक बार वो अपने फादर के साथ गया था, ये कहानी पढ़ी होगी आपने। तो फोबिया में चीजें जो पास्ट की होती हैं वो उस सिचुएशन में आने पर हमारे सामने आके खड़ी होती हैं, वो फोबिया कहलाता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। अक्यूमेन, ये बताया था अभी हमने आपको। एक्यूमेन, एक्यू मतलब क्या बताए थे अभी, क्या एक्यू चेक करना, क्या बताए थे? शार्प, शार्प या पॉइंटेड। मैन बोले तो व्यक्ति, तेज व्यक्ति। अब तेज व्यक्ति मतलब उसको उठा के धार लगाएंगे क्या, तलवार की तरह ले तेरा सर तेज कर देते हैं, हमें तो बड़ा तेज है, इसका मतलब शार्प माइंडेड। अब देखो एक साथ ये व्यक्ति कितने गजेट्स कैरी कर रहा है, एक्यूमेन नहीं है क्या? शार्प माइंडेड। वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? बोला एक्सेप्शनल डिस्क्रिमेंट एंड जजमेंट स्पेशली इन प्रैक्टिकल मैटर्स, बहुत ज्यादा व्यवहारिक मामलों में असाधारण विवेक होता है भाई साहब, मजा आ जाता है। एक्यूमेन। वर्ड पॉजिटिव, सैगेशियस। सागा समझते हैं ना, हटाओ। कैंडी क्रश का नाम सुना? कैंडी क्रश खेलते हो तो गेम के नीचे आता है कैंडी क्रश द सैगा। इसलिए हमने कहा विशाल कि ज्ञान चारों ओर पड़ा हुआ है, हम किताबों में ढूंढते हैं। जो नहीं करना चाहिए वही करते हैं, फिर हम कहते हैं यार हमसे क्यों नहीं हो रहा। क्यों होगा भाई? हेलो, आप लोग कहां? तो थोड़ी देर में पहुंचे, ठीक है, बस आ जाए। सगेशियस क्या होता है? सगेशियसनेस क्या होता है? बुद्धिमत्ता, विशालता। वो सागा क्या है? देखो आप खेलते रहो, स्टेज नंबर 100, 200, 500, 2000 चलता ही रहेगा, वो कभी खत्म ही नहीं होता। इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता। परसिपेंस, विजडम, नॉलेज। परसिपिटेंस शब्द का मतलब होता है ध्यान देना, पकड़ना। पर का मतलब होता है एक, अब सुना होगा पर हेड, पर एनम। पर मतलब एक एक होता है वर्ड। अब इसका अपोजिट लाइन अनसोफिस्टिकेशन। तो सोफिस्ट शब्द का मतलब हमेशा नॉलेज होता है, सोफिस्टिकेशन, अनसोफिस्टिकेशन, ज्ञान, अज्ञान। अनसोफिस्टिकेशन। फिलोसॉफी का नाम सुना है? फिलोसॉफी में PHIL, फिल शब्द का मतलब नॉलेज और सॉफिक शब्द का मतलब ज्ञान। तो फिलोसॉफिक जो ज्ञान की बातें करता हो, सोफिस्टिकेशन जो जहां पे ज्ञान भरा हुआ हो, अन का मतलब नहीं, जहां पे ज्ञान है ही नहीं, अर्थात मूर्खता की अवस्था। सिप्ला कंपनी का नाम सुना है? सिप्ला मेडिकल कंपनी है, दवाई, उसका नाम सिप्ला क्यों है पहले ये बताओ। नहीं पता है ना? तो क्या सिप्ला वाली कंपनी में ये वर्ड तुमने CIP, सिप या सिप्ला कॉमन नहीं देखा? सिपियंस, देखो ये बीच में आई लगने का मतलब वाई होता है, ये संधि विच्छेद है, हमेशा ई य हो जाता है, ठीक है। एंस लगा देंगे तो पोजीशन बताया था, अभी आपको लिखवाए थे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएगा वो, ठीक है। पर का मतलब एक हो गया। सिप या सिपा जो शब्द होता है इसका मतलब लाइफ से लेते हैं। अब समझो सिप्ला कंपनी का नाम सिप्ला क्यों पड़ा है? CIP प्लस AL प्लस A, सिप्ला का मतलब जीवनदायी। अरे भाई मेडिकल कंपनी अगर अपना नाम रखे कि यमराज ब्रांड दवाई,
कोई लेगा? नहीं लेगा ना। तो हमें अगर प्रोडक्ट बेचना है तो जाहिर सी बात है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी तो नाम रखेंगे ना भाई, हैं? अब ये ट्यूबलाइट का नाम अगर हम क्रम्पटन रखते हैं, फिलिप्स रखते हैं, तो बिकेगा, क्योंकि इसका शब्द इसका मतलब ब्राइटनेस है। अब अगर हम बोले कि अंधेरा छाप ट्यूबलाइट, कोई लेगा? कोई लेगा ही नहीं। तो परसिपेंस में सिपा शब्द का मतलब लाइफ से लेते हैं। तो परसिपेंस क्या होता है बेटा? कि ऐसी जीवन जिसमें व्यक्ति पूरी तरीके से निपुण होता है। पर का मतलब एक हो गया, ठीक है। नेव का मतलब होता है अनाड़ी, नौसिखिया। ये वर्ड सुना होगा आपने, नेव है, अननोन है, अनजान है, अनसिखिया है, अनएक्सपीरियंस्ड है, अनाड़ी है। नेवनेस क्या होता है? अनाड़ीपना, मतलब जिसको कुछ पता नहीं, इनएक्सपीरियंस, एडोलेंसिस, कुछ नहीं पता। ऑब्ट्यूजनेस, ऑप मतलब नॉट होता, ऑब्ट्यूजनेस, अब इसको जड़ता बोलते हैं। बेसिकली मूर्खता की अवस्था होती है, जड़ता होती है, रुकावट होता है, ऑब्ट्यूज। I had the business acumen to know that the market of sportswear was becoming oversaturated. अच्छा, saturation का मतलब क्या होता है? कम होना, saturated। आपने saturated फैट का नाम सुना होगा, आपने मिल्क जो दूध देखा उसमें एक टोन्ड मिल्क का नाम सुना होगा। तो टोन्ड मिल्क में वो क्या काम करते हैं? फैट पहले निकाल लेते हैं, फैट को सैचुरेट कर देते हैं। ओवर सैचुरेट, अत्यधिक संतृप्त। आप बोलते ना वसा में संतृप्त वसा होती है, ये बायोलॉजी का वर्ड सुना है किसी ने? तो सैचुरेटेड फैट क्या होता है भाई? उसको वहां से अलग नहीं कर सकते, ऑलरेडी वो आपका डिफाइन होता है, ऑलरेडी निकाला गया होता है। वो आप देखते होंगे दूध वाले ऐसा कुछ बड़ा सा चक्री साहब में लगा के घुमाते रहते हैं, उसको पता करते हैं फैट पॉइंट कितना है उसके अंदर। तो हमने क्या बोला? नॉलेज बुक में नहीं है, नॉलेज सोसाइटी में, चारों ओर। आप जितना ओपन माइंडेड हैं, आप उतने ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। जो जितना ज्यादा प्रैक्टिकल है वो उतना ज्यादा सक्सेसफुल है। हमने कल ही कहा था कि आज के टाइम में कोई तुमसे कहता है कि हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क करो, वो बेवकूफ है। वो खत्म हो गया जमाना हार्ड वर्क का। वो 10 घंटा पढ़ने से अच्छा है कि 3 घंटा ढंग से पढ़ लो। किताबें खोल के बैठे हुए हैं, आता जाता कुछ नहीं है, बस टाइम पास कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। आज का टाइम स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क खत्म। अरे अगर हार्ड वर्क ही करना था तो पुराने जमाने में वो कबूतर और घोड़ों से संदेश भेजना, वो क्या खराबी थी कि मोबाइल फोन बनाने की जरूरत पड़ी, टेलीफोन बनाने की जरूरत पड़ी? क्यों? हार्ड वर्क तो वहां भी हो रहा था। अब तो ये स्मार्ट वर्क है ना। आप अगर हार्ड वर्क ही करना था तो रेलवे टिकट की लाइन में लग जाओ, बैंक की लाइन में लग जाओ, अभी सारा काम फोन पे होता है। क्या जरूरत है? ये स्मार्ट वर्क है कि हार्ड वर्क है? स्मार्ट वर्क है। तो अगर पूरी दुनिया स्मार्ट वर्क हो रही है, स्मार्ट वर्क कर रही है, तो अपनी पढ़ाई को तुम हार्ड वर्क के साथ क्यों जोड़े हुए हो? तो फिर आप दोष दोगे कि यार हम तो सफल नहीं हुए। आपने गलतियां खुद की हैं, रिजल्ट भी तो आप झेलेंगे, कोई और थोड़ी झेलेगा। आगे बढ़े बेटा। ये वर्ड कल आया था और बार बार ये बच्चे बता रहे थे, ये याद, असल कुछ ऐसे वर्ड याद हो जाते हैं जो बोलते ही नहीं। एशिया, ACEA, क्योर, इलाज, रेमेडी। और पैन का मतलब बताए थे हम, क्या बताए थे पैन का मतलब? ऑल, पैनारोमिक, पैन इंडिया, पैंडोरमा, पैंडेमिक, पैन, पैनेशिया। इट मीन्स अ रेमेडी ऑफ ऑल द डिजीज। रामबाण बोलते हैं, परंतु रामबाण में राम का बाण कभी खाली नहीं जाता था, इसीलिए रामबाण बोलते हैं।
उस समय राम की गारंटी थी, आज मोदी की गारंटी है। तो आप पेनेशिया को मोदी बाढ़ भी तो बोल सकते हैं। हैं? क्या? हाँ है ना, देखो क्या बात करते हैं। कोई भी दवा बीमारी हो, आपको कमजोरी फील होती हो, आपको डर लगता हो, बस 2 पैक पेनिशिया। उसके बाद तो तुम्हारा शत्रु जो होगा, तुम्हारा जो पड़ोसी होगा, वो कितना ही बड़ा शक्तिशाली क्यों ना हो, दरवाजा तोड़ घुस जाओगे, खोल मैं खली हूं इस समय तेरे लिए। यही होता है। क्या हुआ था? हाँ हाँ, पीने के बाद क्या किया था उसने? देख लो पेनिसिलिन। और तुम फिर भी पूछ रहे हो कि ऐसी कोई दवाई होती है? तुम्हारे सामने एग्जांपल है। हालांकि ऐसी दवाइयां होती हैं, एलोपैथ में नहीं होती हैं, आयुर्वेद में होती हैं। हम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? हम लोगों को अंग्रेजी नहीं आई, अंग्रेजियत आई। हमने लैंग्वेज नहीं सीखा, हमने कल्चर सीखा। जबकि अंग्रेजों ने हिंदी सीखी थी हमारे कल्चर को समझने के लिए नहीं, हमारी लैंग्वेज को सीखा था हम पे राज कर सकें। तो हमने इंग्लिश कल्चर तो अडॉप्ट किया, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज में हम कमजोर रह गए। और ये होता है, गलत चीजें जल्दी अट्रैक्ट करती हैं। अब पेनेशिया तो हमने लिख दिया, चलो ठीक है, कुछ भी हो, एंजाइटी हो, गंजापन हो, प्रॉब्लम हो, दिल टूट गया हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अ मेडिसिन दैट क्योर्स ऑल इल्स, ये रटवाया गया होता है आपको। मतलब बच्चे को अगर बोलोगे ना 10-20 एंटोनिम सिनोनिम आते हैं, तो 10-20 के अंदर भी ये जरूर होगा। टीचर रटवाते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिख बेटा याद कर। कैथोलिकॉन, कैथोलिक समझते हो कौन होता है? क्रिश्चियनिटी से लेते हैं, रोमन और कैथोलिक, ये 2 भाग होते हैं जो कि ईसा और मूसा को मानते हैं अलग अलग। तो जो चर्च में कैथोलिज्म होता है, या कैथोलिकॉन कौन होता है, जो ईश्वर को मानता है। तो इसको हम पेनेशिया इसलिए मान लेते हैं क्योंकि हम कहते हैं कि जब कोई उम्मीद नहीं बचती तो किसके भरोसे हो जाते हैं? भगवान भरोसे। बोलते ही हैं अब तो भाई भगवान भरोसे हो गया। आप किसी से पूछते हो, सर अब तो 10 दिन रह गए एग्जाम में, किसके भरोसे रहूं? बोले भगवान भरोसे। क्योंकि सारी बीमारियों का इलाज किसके पास? हम लास्ट में कहां जाते हैं? भगवान के दर पे जाते हैं, शुरू में नहीं जाते। नोस्टोरम, नोस्टा जो शब्द होता है उसका मतलब होता है अपना। इसलिए जब अपने लोगों की याद सताती है तो उस अवस्था को नोस्टैल्जिया बोलते हैं। जब हम अपने लोगों, पुरानी लोगों की बात करते हैं, नोस्टैल्जिया, पुरानी बातें। नोस्टोरम क्या होता है? कि नोस्ट्रोम होता है कि अपना, अपना लगाव, अपना प्रेम। लगता है कि यार, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं कि अगर कोई दिक्कत हो कहां चले जाओ? घर चले जाओ, बोलते हैं ना। अब मान लो ये बालक कहां से आया बेटा? कानपुर से हो। अब ये बीमार रहता है, खुदा ना करे, सर्दी, सर दर्द, बदन दर्द, गले से साए साए की आवाज आना, आंखों के आगे लाल पीला दिखना, हम क्या बोलेंगे? नोस्ट्रम हो जाओ, घर चले जाओ। क्योंकि ऐसा क्या लगता है, घर जाकर क्या होगा? इलाज हो जाएगा। तो नोस्टैल्जिया वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, और हमने बोला है कि वर्ड को याद नहीं करना है, सीखना है, सोचना। आसान हो जाता है, इतना कोई इंपॉसिबल को आप इंग्लिश को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। ग्रामर के नाम पर रूल, जहां रूल काम नहीं कर रहे हैं वहां एक्सेप्शन, और वकैब के नाम पर याद। ये 3 ही काम कराते हैं, और इन तीनों से कभी क्वेश्चन लगना ही नहीं। आपको बिलीव नहीं होगा, बट ओनली 25 क्लासेस ऑफ ग्रामर विल सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स फॉर एवर। 25 क्लासेस, अराउंड 30-35 घंटे में ग्रामर खत्म हो जाती है।
और आपको फीलिंग आ जाती है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है 2 ही क्लास के अंदर कि नहीं भाई अब मेरे क्वेश्चन लग रहे हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर हम चैप्टर पढ़ा रहे हैं नाउन, तो सब कुछ किनारे करो, नाउन के तो क्वेश्चन ऑल इंडिया किसी बुक से लग जाने चाहिए ना भाई, ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं। अगर नहीं लग रहे हैं तो 80% क्वेश्चन तो लगने चाहिए ना भाई। अगर 100% नहीं लग रहे हैं तो, और वो भी नहीं लग रहे हैं तो पढ़ने वाला तो खैर मूर्ख है ही, पढ़ाने वाला महापागल है। और हमने कहा आज के टाइम में पढ़ने वालों से ज्यादा प्रॉब्लम पढ़ाने वाले। स्टूडेंट तो खैर 19-20 हर जगह एक जैसा मिल जाता है ना। बताए थे ना एक बार कि एक बार गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे थे, कल बताए थे बारे में, क्या कर रहे थे वो? गंगा कहां से निकली थी? हिमालय नहीं, हिमालय से निकल के हरियाणा होती पंजाब पहुंची थी गंगा। तो गुरुजी हिंदी पढ़ा रहे थे। अब हिंदी में क्या पढ़ा रहे थे? सीता स्वयंवर। अब प्रिंसिपल साहब राउंड पे थे, तो उन्होंने कहा थोड़ा भाई देख लेते हैं। तो उन्होंने खड़ा किया पीछे, वो 2-4 बच्चे, हर क्लास में ऐसा होता है 2-4 बच्चे बातें करते रहते हैं आपस में। हर क्लास के वो रत्न होते हैं, हीरे होते हैं, उनको संभाल के रखा जाना चाहिए, उनके बिना क्लास का माहौल आता ही नहीं। हाँ। तो सर आए, देखे 2-4 फिर लगे बात करने में, खड़ा कर दिया, बोले बताओ विशाल, शिव का धनुष किसने तोड़ा? अब आए तब ना बताया, क्योंकि क्लास में सुना ही नहीं पड़ा। वो स्टिक उठाई, 3 को पीट दिया, चौथा नेता था। उसको लगा अगर पिट गया तो इंसल्ट हो जाएगी। उसने गुरुजी दोबारा पूछ, बोले बोलो शिव का धनुष किसने तोड़ा? पांव पकड़ ले तबाक से। बोले सर आपकी कसम खा 3 दिन से तो मैं नहीं रहा था। तो सर तोड़ने फोड़ने का काम मैं तो नहीं कर सकता सर, ये जो मेरे बगल वाला चुन्नू है ना सर बहुत बदमाश है सर, इसी ने तोड़ा होगा, इससे पूछो, मुझको नहीं। तो ज्ञान का स्तर यहां तक पहुंच चुका है, और इसमें कभी दोनों तरफ से है, पढ़ने वालों की भी है, पढ़ाने वालों की है। और खासतौर से कोरोना के बाद तो शिक्षा इतनी गलत अवस्था में आ चुकी है कि कुछ टाइम बाद ढंग से पढ़ाने वाले भी नहीं मिलेंगे। आया था 19-20 में आया था, 2024 चल रहा है। तो 2024 का मतलब कि जो बच्चा आज ग्रेजुएट कर लिया उस समय वो 11th में रहा होगा या 12th में रहा होगा। तो ग्रेजुएशन करने के बाद या पीजी करने के बाद बच्चा पढ़ाना शुरू कर देता है, मतलब उसने जो अपना ग्रेजुएशन किया या जो उसने 12th किया वो कोरोना टाइम में किया, और कोरोना टाइम बच्चा पास नहीं हुआ, पास कर दिया गया। तो जिसका ज्ञान ही अपूर्ण है, 50% बच्चा अगर पढ़ाएगा तो 10% रिजल्ट भी तो आएगा। ठीक है, 10th आपको फेल होना नहीं है, 12th आपको फेल होना नहीं है, और ग्रेजुएशन आप कैसे पास हो गए आपको अंदाजा भी नहीं लगता। मतलब स्कूल और कॉलेज की शिक्षा को बिल्कुल बेवकूफ बना कर रख दिया गया, कोई औकात नहीं है। ढंग से अगर 12वीं पढ़ लेते हो तो कंपटीशन कोई रुकता नहीं है, लेकिन 12वीं तो उनसे पढ़ाया नहीं जाता। तो तुम्हारी फाउंडेशन इतनी वीक कर दी गई है कि आपकी जड़ें खोदी नहीं गई हैं, आपकी जड़ें खोदकर उसके अंदर तेजाब डाल दिया गया है, और उम्मीद करते हैं कि इस वृक्ष से फल आएगा। असंभव। कंपटीशन में ज्यादातर बच्चों के फेल होने का रीजन क्या होता है विशाल? क्योंकि एकेडमिक्स बेकार है। आज से 15-20 साल पहले भी तो कोचिंग नहीं, कोचिंग का इतना ट्रेंड नहीं था। 20-25 साल पहले हम लोगों ने लाइफ में कोई कोचिंग नहीं की, लेकिन अच्छे अच्छे कंपटीशन निकाले हैं, क्योंकि स्कूल में अच्छी पढ़ाई होती है। आज तो अगर टीचर को आप 2 किलो मिठाई मत दो, वो पास ही नहीं करेगा प्रैक्टिकल में आपको। पहले 50% 60% लाना बड़ी बात थी, अब अगर 80% आते तो बोलने में शर्म आती है। 80% आए, क्योंकि 90 तो वैसे ही भी आ जाते हैं। खत्म कर रहे हैं इस वर्ड को। तो कैथलिकॉन, ये वर्ड रिपीट हो गया, इसको हटा दीजिएगा, एक वर्ड दूसरा दे देंगे। ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट, मुसीबत, क्योंकि बाधाएं होती हैं। अगर हम पेनेसिया लेंगे तो वहां ऑब्स्ट्रक्शन आएगा। वरीमेंट का मतलब क्या होता है? परेशानी होना, क्योंकि वरी का मतलब ही होता है तकलीफ, परेशान। क्यों? और अगला वर्ड देखो, हिंडरेंस। हिंडर का मतलब क्या होता है? छुपा। इसलिए जो पूरी तरीके से छुपा होता है उसको हम बिहाइंड बोलते हैं। हाइंड का मतलब पीछे। तो जानवर के पीछे वाले पांव को हाइंड लेग बोलते हैं। ठीक है, पहले 2 पांव होते हैं, फ्रंट लेग, हाइंड लेग। ठीक है। हिंडरेंस जो छुपी हुई समस्याएं होती हैं, जो अचानक हमारे सामने आ जाती है।
ललिता इज अ वुमन हु सीम्स टू बिलीव दैट चिकन सूप इज अ पेनेसिया फॉर नियरली एवरीथिंग। वो चिकन सूप को पेनेसिया मानते। बेसिकली हम लोग करते भी हैं, सर्दी है, सर दर्द है, बदन दर्द है, जो काम भी है, बोले हाँ, बोले क्या करोगे, क्या खाओगे, बोले आज कुछ बनाओ यार। नहीं, चाय तो काढ़ा बनता ही है, लेकिन शाम में कुछ स्पेशल डिमांड होती है, आज एक काम करो, आज यार 1 किलो ले आओ, थोड़ा थोड़ा सा कुछ बढ़िया सब बनाते हैं। लोगों का यह मानना होता है कि अगर आप ग्रेवी पी गए तो सर्दी खत्म। ऐसा नहीं होता ना, हर किसी के साथ नहीं होता, मतलब किसी किसी के साथ होता है, काम करता है। दवाइयां जो होती हैं वो हमें पहले साइकोलॉजिकली हिट करती हैं, फिर वो फिजिकली हमें क्योर करती हैं। पूरी बॉडी का सिग्नल ब्रेन से जाता है। अगर ब्रेन ने कहते तू बीमार है, सिंपल समझो ना, ये इंडिया है भाई साहब, इनक्रेडिबल है। तुम कुछ मत करो, ऐसे नीचे उतरो और ऊपर ऐसे पेड़ देखो, क्या बात है, दूर देखते रहो, 2-4 और आ जाएंगे, बोले क्या दिख रहा है, बोले क्या बात है, देख कुछ है नहीं वहां पे, लेकिन 10-20 देखते रहेंगे। अच्छा, इसलिए नहीं बोलेंगे, पता लगा कि वो मूर्ख न समझे मुझको, तो जो पहले खड़ा था वो निकल लेगा, बाकी देखते रहेंगे, क्या बात है, बात कुछ। इनक्रेडिबल इंडिया है। अंग्रेजों ने क्या कहा, ये सफेरों का देश है यार, क्या करेंगे इसको आजाद करके। वाकई में इनक्रेडिबल इंडिया है सब। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हम बिल्कुल अलग अलग है, बोली बानी सब बदल जाती है, लेकिन जब बात भारत माता की आती है फिर तो कोई समझौता नहीं करेगा। तो चीज ही अलग है हम लोग। वो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया वालों में सिमिलरिटी थी, फिर भी अलग अलग हो गए। अमेरिका में नॉर्दर्न साउदर्न अमेरिका बिल्कुल अलग अलग चलते हैं, देश भले एक है, लेकिन हम तो भैया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, भारत माता एक हमारी। हिंदुस्तान के बेरोजगारों से कहा जाए कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को उठा के लाओगे तो नौकरी मिल जाएगी, वो घर समेत टांग लाएंगे। आज के लिए इतना रखें, मुझे लगता है काफी हो गया, 2 घंटा टाइम बहुत होता है, ठीक है। बाकी अगली क्लास में इसके आगे बात करेंगे, ठीक है। कहा बेटा हिंड्रेंस बताया था, देखो हाइंड का मतलब पीछे हो गया, हिंड्रेंस जो आपको समस्या देता है, परेशानियां, मुसीबतें, हिंड्रेंस कहलाते हैं। बताए थे बच्चे, ENC ANC एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, पोजीशन, अवस्था।